ऐसा लगता है कि रुद्रसेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उसकी निगाहें पूरी तरह से दवा की कड़ाही पर केंद्रित थीं। इस समय ब्लैक आयरन वुड का एक कोना रुद्रसेन द्वारा तोड़ दिया गया था। प्राचीन कीमिया भगवान द्वारा पारित विधि वास्तव में सही थी। फिनिक्स कॉल्ड्रॉन के समर्थन से इसने रुद्रसेन को ब्लैक आयरन वुड को तोड़ने के लिए आवश्यक समय को बहुत कम कर दिया। रुद्रसेन के नियंत्रण में पर्पल अर्थ कोर फायर ब्लैक आयरन वुड में ड्रिल हो गया। दवा की कड़ाही से चटकने की आवाज आई। सभी ने दवा की कड़ाही को देखा। ये कैसे संभव है? एक के बाद एक अविश्वास की चीखें गूंजने लगीं। ब्लैक आयरन वुड थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा था। ये हो गया। रोशन सिंघल ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कई शक्तिशाली कीमियागरों और यहां तक कि मेडिसिन किंग मेघनाथ की तलाश की थी, लेकिन वे ब्लैक आयरन वुड को नहीं तोड़ सके। रोशन सिंघल ने मदद के लिए सर्वालोक महाद्वीप में नंबर 1 कीमियागर सन की ज्वाला संत की तलाश करने के लिए मध्य पवित्र आकाश क्षेत्र में जाने की योजना बनाई। ऐसा कहा जाता था कि ज्वाला संत ने कुछ समय पहले एक गुप्त क्षेत्र में एक रहस्यमय सर्वोच्च खजाना छीन लिया था और अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा घेर लिया गया था। किसी को नहीं पता था कि वो अब कहाँ है। रोशन सिंघल पूर्वी दिव्य भूमि में आए क्योंकि अफवाहें थीं कि ज्वाला संत पूर्वी दिव्य भूमि में आ गए थे। हालांकि उन्हें पूर्वी दिव्य भूमि में ज्वाला संत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ज्वाला संत की तलाश जारी रखने के लिए मध्य दिव्य भूमि पर लौटने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई युवक ब्लैक आयरन वुड को सफलतापूर्वक तोड़ देगा। ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? यावीर चहल ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वो एक प्राचीन पवित्र भूमि से था। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इतना नीच व्यक्ति वास्तव में ब्लैक आयरन वुड को तोड़ने में कामयाब रहा था। ऐसा क्यों था? ईर्ष्या। एक लौ थी रुद्रसेन की। रोहिणी भी वही थी। उसे यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि जिस बच्चे को उसने हे दृष्टि से देखा था, वो वास्तव में काले लोहे की लकड़ी से टूट गया। इस सीन ने रोहिणी के गर्व और आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हे भगवान, ये आदमी बहुत शक्तिशाली है, शेलिना ने कहा। परी मेंगयाओ ने बुदबुदाया, वास्तव में वो एक रहस्यमय आदमी है। हर कोई रुद्रसेन को घूर रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे थे। कई कीमियागर इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने रुद्रसेन को हे दृष्टि से देखा था। उन्होंने रुद्रसेन की कड़ाही और रुद्रसेन की लौ का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे खुद के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। ब्लैक आयरन वुड की कठोर बाहरी परत पूरी तरह से गिर गई, जिसने ब्लैक आयरन वुड में लिपटे हुए बैंगनी पेड़ के तने को प्रकट किया। रुद्रसेन ने बैंगनी पेड़ के तने को घेरने के लिए अपनी दिव्य अग्नि का उपयोग किया। इसके बाद ट्रंक से दिव्य तरल निकालने का समय था। एकदम बढ़िया। रोशन सिंघल ने उत्साह से ताली बजाई। उसे आत्मा की दवा की एक कड़ाही को परिष्कृत करने के लिए ब्लैक आयरन वुड से दिव्य तरल की तत्काल आवश्यकता थी। अन्यथा वो ब्लैक आयरन वुड से दिव्य तरल निकालने में मदद के लिए कीमियागरों की तलाश हर जगह करता। अब जबकि वो लगभग हो चुका था, तो उसने राहत की सांस ली। पर्पल अर्थ कोर फायर ट्रंक के चारों ओर लिपटा हुआ है। जलने की तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं। राख फिनिक्स कड़ाही के नीचे गिर गई। जल्द ही रुद्रसेन ने ट्रंक को राख में बदल दिया था और कड़ाही में एक पर्पल स्पिरिट लिक्विड दिखाई दिया। रुद्रसेन ने पर्पल अर्थ कोर फायर के तापमान और पर्पल अर्थ कोर फायर को परिष्कृत करने की विधि को नियंत्रित किया। वो पर्पल कोर फायर को परिष्कृत कर रहा था। तरल में अशुद्धियों को रुद्रसेन द्वारा धीरे धीरे परिष्कृत किया गया। 1 घंटे बाद रुद्रसेन आखिरकार राहत की सांस ले सके। उन्होंने औषधीय लिक्विड को परिष्कृत कर लिया था। रुद्रसेन ने पर्पल अर्थ कोर फायर को वापस ले लिया और शुद्ध पदार्थ को अपनी ट्रू की से लपेट लिया। ये है क्या? जब उन्होंने रुद्रसेन द्वारा परिष्कृत पदार्थ को देखा तो सभी की भौएं भड़क गईं। ये क्रिस्टलीय है। इसे इस हद तक कैसे परिष्कृत किया जा सकता है? राजनी ने सदमे में बैंगनी क्रिस्टल जैसे कणों को देखा। नहीं, वो असंभव है। कोई आत्मा लिक्विड को क्रिस्टलीय अवस्था में कैसे परिष्कृत कर सकता है? कीमियागरों ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। केवल कीमियागर ही जानते थे कि ऐसा करना कितना मुश्किल था। जब तक कि औषधीय तरल में सभी अशुद्धियां नहीं निकाली गईं। फिर उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए औषधीय तरल को अत्यधिक संघनित करना पड़ा। चरण सरल लग रहे थे, लेकिन प्रक्रिया अकल्पनीय रूप से जटिल थी। पहला कदम शुद्धिकरण था। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वे औषधीय तरल में सभी अशुद्धियों को निकाल सकते हैं? ये लगभग असंभव था। यदि पहला कदम कठिन था, तो बाद के कदम कैसे संभव हो सकते थे? हालांकि सच्चाई ने सभी को बताया कि बैंगनी क्रिस्टल जैसे कण असली थे। हर कोई रुद्रसेन को सदमे या अविश्वास से देख रहा था। दुनिया में उसने ऐसा कैसे किया? ये बहुत अविश्वसनीय था। ये हो गया।
रुद्रसेन ने पर्पल क्रिस्टल को चीनी मिट्टी की बोतल में रखा और रोशन सिंघल को सौंप दिया। रोशन सिंघल होश में आए और पूछा, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? रुद्रसेन: अच्छा भाई रुद्र, आज मैं आप पर एक एहसान करता हूं। ये वो इनाम है जिस पर हम सहमत हुए थे। रोशन सिंघल ने एक सफेद जेड बॉक्स निकाला और उसे खोला। अंदर एक जेड हरा पत्ता था, जीवन के वृक्ष का एक पत्ता। कई लोगों ने पत्ते को उत्कट निगाहों से देखा। उनमें से कई चाहते थे कि वे इसे अभी छीन ले। ये अफवाह थी कि जीवन के वृक्ष का एक पत्ता किसी को वापस जीवन में ला सकता है। धन्यवाद। रुद्रसेन ने सफेद जेड बॉक्स लिया और पत्ती को 2 भागों में बांट दिया। उसने फीनिक्स कड़ाही और ट्री ऑफ लाइफ के पत्ते का आधा हिस्सा उठाया और रजनी को सौंपते हुए कहा, धन्यवाद परी रजनी, मुझे पहले कड़ाही उधार देने के लिए। कृपया जीवन के वृक्ष के इस आधे हिस्से को स्वीकार करें। कई लोग रजनी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। उसने केवल एक बार कड़ाही उधार ली थी, फिर भी वो जीवन के वृक्ष का आधा हिस्सा चाहती थी। कई लोग नाराज थे। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे इस युवक को कड़ाही दे देते। रजनी ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन उसे जीवन के वृक्ष का आधा हिस्सा दे देंगे। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ये कितना कीमती था। यहां तक कि हेवन लेक डिवाइन लैंड भी जीवन के वृक्ष से एक पत्ता नहीं निकाल सका। हालांकि रुद्रसेन ने उसे ये इसलिए दिया था क्योंकि उसने उसे फीनिक्स ट्रेजर्ड काउल्ड्रन उधार दिया था। प्रशंसा के अलावा रजनी रुद्रसेन की भी प्रशंसा करती थी और उनके बारे में उत्सुक थी। ये आदमी बहुत उदार है। ये जीवन के वृक्ष का एक पत्ता है। यहां तक कि हमारे परिमंडप में भी केवल एक ही है। शलेना ने रजनी की ओर ईर्ष्या से देखा। परी महिमा ने कहा, यह व्यक्ति वास्तव में सरल नहीं है। उनका साहस प्रशंसनीय है। वे निश्चित रूप से भविष्य में आकाश में उड़ेंगे। ये पहली बार है जब मैंने सीनियर सिस्टर को इस तरह किसी की प्रशंसा करते हुए सुना है। शलेना ने आश्चर्य से कहा। महिमा मुस्कुराई और रुद्रसेन की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें एक अजीब रोशनी में टिमटिमा रही थीं। रजनी ने कहा, जीवन के वृक्ष का पत्ता बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। रुद्रसेन ने कहा, परी रजनी की मदद के बिना मैं जीवन के वृक्ष का पत्ता प्राप्त नहीं कर पाता। कृपया इसे स्वीकार करें। ठीक है, धन्यवाद सेनगोंगजी। रजनी ने सिर हिलाया और पत्ता और फीनिक्स कीमती कड़ाही को दूर रख दिया। रोशन सिंघल ने रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई रुद्र, मैं कीमिया पर चर्चा करने के लिए एक दिन और रुकना चाहता था, लेकिन मुझे तत्काल मामलों पर ध्यान देना है और मुझे मध्य पवित्र स्वर्ग महाद्वीप पर लौटना होगा। यदि आप भविष्य में मध्य पवित्र स्वर्ग महाद्वीप में आते हैं तो मुझे खोजने के लिए दिव्य पर्वत पर आना याद रखें। रोशन सिंघल की बात सुनकर कई लोगों को जलन हुई। एक प्राचीन पवित्र सम्राट के वंशज के साथ अच्छे संबंध होना निश्चित रूप से उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर मैं भविष्य में मध्य पवित्र स्वर्ग महाद्वीप में जाता हूं तो निश्चित रूप से भाई रोशन से मिलने जाऊंगा। रुद्रसेन ने मुट्ठी का पकड़ी और रोशन सिंघल चला गया। हाँ, भाई रुद्र, मैं क्यांगयांग संप्रदाय से जू हाइपिंग हूं। भाई रुद्र, मैं पर्पल सन पवेलियन से ली शिगे हूं। रोशन सिंघल के जाने के बाद रुद्रसेन को अभिनंदन करने कई लोग आए। रुद्रसेन से दोस्ती करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से हर कोई देख सकता था कि रुद्रसेन इतनी कम उम्र में वास्तव में ब्लैक आयरन वुड से दिव्य तरल को शुद्ध करने में सक्षम थे। यहां तक कि उसे बैंगनी क्रिस्टल अवस्था में परिष्कृत करने में भी सक्षम थे। इस प्रकार की शोधन तकनीक ऐसी थी जो मौजूद मिस्टिक रैंक, हाई रैंक या अर्थ रैंक कीमियागरों में से किसी के पास भी नहीं थी। जाहिर है भविष्य में रुद्रसेन शानदार ढंग से चमकने के लिए बाध्य थे। शायद वो एक महान कीमियागर बन जाएगा। भले ही रुद्रसेन वास्तव में एक छोटे गुट से आए हों या उन्होंने जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपाने के लिए ऐसा कहा हो, कई लोगों को लगता था कि रुद्रसेन भविष्य में अनिवार्य रूप से सत्ता में आएंगे। इस समय रुद्रसेन अधि युवा थे। यदि वे रुद्रसेन के साथ दोस्ती करते हैं तो भविष्य में रुद्रसेन के उदय होते हैं तो उन्हें उनसे दोस्ती करने का मौका नहीं मिलता। सितारों से घिरे चंद्रमा की तरह रुद्रसेन को देखकर यावीर चहल की आंखें उदास और ईर्ष्या से भरी हुई थी। हर कोई, यहाँ कई कीमियागर हैं, हम एक निजी कमरे में क्यों नहीं जाते और कीमिया के बारे में बात करते हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई रुद्रसेन के कीमिया कौशल में रुचि रखता है। चलो सुनते हैं। एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बूढ़ा आदमी एक रहस्यवादी रैंक, उच्च रैंक और शिखर रैंक कीमियागर था। बूढ़े वो सही कह रहे हैं भाई रुद्र, बाद में आपको हमें बताना होगा कि आपने ब्लैक आयरन वुड को कैसे तोड़ा और दिव्य तरल को क्रिस्टल अवस्था में परिष्कृत किया। इतनी शक्तिशाली रिफाइनिंग तकनीक, इसे देखने का उल्लेख नहीं करने के लिए मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। एक और कीमियागर ने कहा। सभी ने रुद्रसेन की ओर उम्मीद से देखा। रुद्रसेन ने कहा, मास्टर्स मैप की तरह प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है, आइए विचारों का आदान प्रदान करें। ठीक है, रुद्रसेन ने कहा। हर कोई मदद नहीं कर सकता था लेकिन खुश हो गया और एक के बाद एक वे एक निजी कमरे में चले गए जो कुछ ही दूरी पर नहीं था।
रुद्रसेन ने परी महिमा और होंग शिनेर से अलविदा कहा और एक निजी कमरे में चले गए। कीमियागरों के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करना सामान्य था। आखिरकार केवल एक दूसरे के साथ संवाद करके ही वे खुद को बेहतर बना सकते थे। यहाँ तक कि अगर रुद्रसेन उपस्थित नहीं होते तब भी ये बैठक आयोजित की जाती। रुद्रसेन ने कुछ ऐसी बातें निकालीं जो कही जा सकती थीं और सभी को बताईं। कई लोगों ने सोच विचार कर सिर हिलाया। रुद्रसेन के अनुभवों को फायर किलिन ने उन्हें बताया था, इसलिए ये कीमियागरों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कई लोगों ने रुद्रसेन की और भी अधिक प्रशंसा की। इतनी कम उम्र में उन्हें वास्तव में कीमिया की इतनी गहरी समझ थी। वो वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। रुद्रसेन भी कीमियागरों से दोस्ती करना चाहते थे। सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में कीमियागरों का स्थान बहुत ऊंचा था। कई कीमियागरों के पीछे अक्सर बड़ी ताकतें होती थीं। इसलिए अधिक कीमियागरों से दोस्ती करने से निश्चित रूप से केवल लाभ होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। रोहिणी की रुचि कम होती जा रही थी। अपनी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन रजनी को रुद्रसेन के बगल में बैठे देखकर वो थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। रुद्रसेन की क्षमता ने रोहिणी के सारे गौरव को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। पहली बार इस गर्वित लड़की को अपनी अपर्याप्तताओं का एहसास हुआ था। वो रुद्रसेन के बारे में जिज्ञासा से भरी हुई थी, लेकिन अब वो नहीं जानती थी कि रुद्रसेन से कैसे बात की जाए। जहां तक महावीर चहल की बात है, वो रुद्रसेन से पूरी तरह से नफरत करता था, खासकर जब उसने रजनी और रुद्रसेन को इतनी अंतमता से बात करते देखा। महावीर चहल की आंखें क्रोध से जल रही थीं। महावीर चहल हमेशा रजनी का पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। अब जबकि उसने रजनी और रुद्रसेन को इतने करीब आते देखा तो वो स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गए। रुद्रसेन और रजनी कीमिया पर चर्चा कर रहे थे। रजनी एक प्राचीन पवित्र भूमि से आई थी और उसने बहुत सी चीजें देखी थीं। इसके अलावा उसने व्यवस्थित रूप से सभी प्रकार के कीमिया ज्ञान का अध्ययन किया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना रुद्रसेन नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, रुद्रसेन के भी अपने फायदे थे। उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति, उनकी शक्तिशाली चंद्रीय लौ और फायर किलिन का ज्ञान। रजनी के साथ उनकी चर्चा से रुद्रसेन को बहुत फायदा हुआ था। यह पहली बार था जब रुद्रसेन ने कीमियागरों की इतनी सारी बैठकों में भाग लिया था। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। अन्य लोगों के अनुभवों से सीखना और उनसे सीखना उनके लिए बहुत मददगार था। रुद्रसेन उनसे सीखकर खुद को बेहतर बना सकते थे। पूरे 4 घंटे के बाद आदान प्रदान आखिरकार समाप्त हो गया। सभी एक एक करके बाहर चले गए। रजनी ने कहा, मुझे नहीं पता कि सेनगोंग जी कहाँ रहते हैं। कल मैं इस पर चर्चा करने के लिए सेनगोंग जी को खोजूंगी। जब महावीर चहल ने रजनी की बातें सुनी तो उसके हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। वो समझ सकता था कि रजनी के मन में रुद्रसेन के बारे में बहुत अच्छी धारणा है। इससे महावीर चहल ईर्ष्या से जल उठा। उसने स्पष्ट रूप से कहा, रजनी, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सतह पर कुछ और आपकी पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रसिद्धि के लिए मछली पकड़ते हैं। आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। जब समय आएगा तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। महावीर चहल, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। क्या रजनी के मेरे संपर्क में होने के कारण तुम्हें जलन हो रही है? यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम हमेशा रजनी का पीछा कर रहे थे, लेकिन रजनी को तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जब तक तुम रजनी को दूसरों के संपर्क में देखते हो तो तुम उनसे नफरत करोगे। तुम हमेशा इसी वजह से मुझे निशाना बना रहे हो, है ना? तुम्हारा दिल वास्तव में सुई की आंख जितना बड़ा है। PFT। कई लोग जोर से हंस पड़े। दरअसल ये महावीर चहल एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति था। रुद्रसेन का वर्णन काफी उपयुक्त था। रुद्रसेन द्वारा उजागर होने के बाद महावीर चहल के हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा। बब्बा, क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें उतनी ही आसानी से कुचल सकता हूं जितनी आसानी से चींटी को कुचल देना? बोलते ही महावीर चहल रुद्रसेन की ओर चल दिए, मानो वो कोई कदम उठाना चाहते हो। महावीर चहल, बहुत दूर मत जाओ, रजनी ने ठंडे स्वर में कहा। रजनी को रुद्रसेन की रक्षा करते देख महावीर चहल को रुद्रसेन से और भी ज्यादा नफरत हो गई। उसने उपहास किया और कहा, क्या आप केवल एक महिला के पीछे छिपना जानते हैं? क्या कायर है? रुद्रसेन उदासीन दिखे। ये पहली बार नहीं था जब महावीर चहल ने उन्हें उकसाया था। पहले वो रजनी के लिए पीछे हट गया था, लेकिन अब महावीर चहल बहुत दूर जा रहा था। उसने महावीर चहल को ठंडे स्वर में देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं? फिर बाहर आओ और मुझसे लड़ो। क्या रुद्रसेन महावीर चहल को चुनौती दे रहे हैं? क्या वो पागल है? कई लोगों ने रुद्रसेन को सदमे में देखा। हर कोई समझ सकता था कि रुद्रसेन एक सेनापति थे। आखिर यहाँ कई एक्सपर्ट थे। जहां तक महावीर चहल की बात है, वो एक मार्शल किंग थे। उनकी खेती के स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। क्या रुद्रसेन सिर्फ महावीर चहल को चुनौती देकर मौत का दावत नहीं दे रहे थे? रुद्रसेन, उतावले मत बनो, रजनी ने उत्सुकता से कहा। आखिरकार उनकी खेती के स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक जनरल के लिए मार्शल किंग को चुनौती देना असंभव था। दूसरी मंजिल पर कई लोगों ने संघर्ष सुना और देखने के लिए मुड़ गए। केविन, जतिन और अन्य लोगों ने भी देखा और संघर्ष को रुचि के साथ देखा। एक जनरल एक मार्शल किंग को चुनौती दे रहा है। क्या ये बच्चा मौत को दावत दे रहा था?
बड़ी बहन देखो, रुद्रसेन और यहवीर चहल लड़ रहे हैं। रुद्रसेन यहवीर चहल को चुनौती दे रहे हैं। क्या वो पागल है? शलीना ने सदमे में कहा। परी मैंग्याओ ने कहा, रुद्रसेन इतने आवेगी व्यक्ति नहीं लगते। शलीना ने कहा, उनके साधना के स्तर के बीच इतने बड़े अंतर के साथ क्या आपको सच में लगता है कि रुद्रसेन जीतेंगे? परी मैंग्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम इसे देखेंगे तो हमें परिणाम पता चल जाएगा। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रजनी ने उन्हें अपनी भलाई के लिए रोका था, लेकिन रुद्रसेन अब यहवीर चहल को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चूंकि वो यहवीर चहल को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, रजनी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर रुद्रसेन बाहर चले गए। यहवीर चहल के चेहरे पर रुद्रसेन के प्रति तिरस्कार और उपहास भर गया। वो पीछे पीछे चला गया और बाहर निकल गया। लोगों का एक समूह दूसरी मंजिल से नीचे आया और आंगन में उतर गया। उन्होंने जल्दी से आंगन में एकत्रित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हुआ? यहाँ दूसरी मंजिल पर सभी लोग क्यों हैं? किसी ने संदेह से पूछा। जो लोग दूसरी मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम थे, उन सभी की असाधारण स्थिति थी। लोगों के एक समूह के लिए बाहर निकलने के लिए कुछ अज्ञात हुआ होगा। इसने सभी का ध्यान भी आकर्षित किया। जल्द ही आंगन में लोगों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। सभी ने रुद्रसेन और यहवीर चहल को खंजर खींचे हुए देखा। वे जानते थे कि रुद्रसेन और यहवीर चहल के बीच संघर्ष है। कई लोग चर्चा कर रहे थे। यहवीर चहल एक प्राचीन पवित्र भूमि से थे। भले ही वो अहंकारी था, कुछ लोगों ने उसे नाराज करने की हिम्मत की। प्राचीन पवित्र भूमि को ध्यान में रखा जाना था। बव्वा, मैं एक हाथ से 3 चालों में आपकी तरह कचरे से निपट सकता हूं, यहवीर चहल ने तिरस्कारपूर्व हंसा कहा। वो तिरस्कारपूर्ण होने का नाटक नहीं कर रहा था, वो वास्तव में तिरस्कारपूर्ण था। एक प्राचीन पवित्र भूमि से होने के कारण यहवीर चहल को ऊंचा और शक्तिशाली महसूस हुआ। इसके अलावा यहवीर चहल की ताकत रुद्रसेन से कहीं बेहतर थी। ये अजीब होगा अगर यहवीर चहल जैसे अहंकारी व्यक्ति को रुद्रसेन एक योग्य प्रतिद्वंदी लगते हैं। रुद्रसेन ने कहा, आप वास्तव में बेशर्मी से शेखी बघार रहे हैं। मुझे डर है कि ये आप नहीं होंगे जो मुझसे 3 चालों में निपट सकते हैं। ये मैं हूं जो आपसे 3 चालों में निपट सकता हूं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया। इसके बाद एक खजाना उड़ गया। ये वो आकाश भक्षक जार था जिसे रुद्रसेन ने पहले प्राप्त किया था। अरे, ये फिर से टूटा हुआ जार है। कई लोग चौंक गए। वे पहले ही देख चुके थे कि ये टूटा हुआ जार कितना शक्तिशाली था। ये सीधे दूसरे लोगों के आध्यात्मिक हथियारों को खा सकता है। अब रुद्रसेन ने उस टूटे हुए जार को फिर से बाहर निकाल लिया था। कई लोगों के दिल धड़क रहे थे। हा, ये किस प्रकार का कचरा है? बव्वा, मैं आपको बताऊंगा कि आज एक शक्तिशाली खजाना क्या होता है। यहवीर चहल ने उपहास किया। अवर्णनीय रूप से अहंकारी लग रहा था। उसने एक खजाना निकाला। ये पहाड़ों और नदियों की मोहर थी और यहवीर चहल ने इसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये किस प्रकार का टूटा हुआ खिलौना है? रुद्रसेन ने पूछा। यहवीर चहल रुद्रसेन के कारण क्रोध में आ गया। उसने उपहास करते हुए कहा, ये पहाड़ों और नदियों की मोहर है। ये एक चरम आध्यात्मिक हथियार है। ये पहली बार होगा जब तुम जैसे नीच व्यक्ति ने इतना उच्च स्तरीय खजाना देखा होगा, है ना? रुद्रसेन ने उपहास किया। आप कहते रहते हैं कि दूसरे नीच हैं, लेकिन आप एक प्राचीन पवित्र भूमि के सामान्य शिष्य हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वे ये भी सोच सकते हैं कि आप एक प्राचीन पवित्र भूमि के वंशज हैं। हा, यह आदमी वास्तव में लोगों का मजाक उड़ाना जानता है। यहवीर चहल के हाव भाव को देखो, वो क्रोध से मरने वाला है। रुद्रसेन द्वारा यहवीर चहल का मजाक उड़ाते हुए सुनकर कई लोग हंस पड़े। यहवीर चहल के हाव भाव उदास थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक क्रोधित चीख के साथ उसने पहाड़ों और नदियों की मोहर को सक्रिय कर दिया। पहाड़ों और नदियों की हथेली के आकार की मोहर उड़ गई। घड़-घड़ घड़-घड़ घड़-घड़। पहाड़ों और नदियों की मोहर अचानक बड़ी हो गई। बहुत जल्दी वो 100 मीटर ऊंचे पहाड़ जितनी बड़ी हो गई और उसे कुचलने के लिए रुद्रसेन की ओर बढ़ गई। क्या शक्तिशाली खजाना है! जैसा कि एक चरम आध्यात्मिक हथियार की अपेक्षा थी। वो बच्चा एक चरम आध्यात्मिक हथियार के हमले को रोक नहीं पाएगा, है ना? बेशक वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो खजाना बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा यहवीर चहल एक मार्शल किंग है। वो लड़का केवल एक जनरल है। वो संभवतः एक मार्शल किंग के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? कई लोगों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। जब उन्होंने पर्वतों और नदियों की मोहर को रुद्रसेन की ओर बढ़ते देखा तो वे सभी उनकी ओर दया की दृष्टि से देखने लगे। उन सभी को लगा कि रुद्रसेन को नुकसान होने वाला है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही पहाड़ों और नदियों की मोहर रुद्रसेन को कुचलने वाली थी, टूटे हुए जार से एक भयानक भक्षण करने वाली शक्ति फूट पड़ी। टूटे हुए जार में एक विकृत ब्लैक होल दिखाई दिया। ये एक अंतरिक्ष समय ब्लैक होल की तरह लग रहा था जो सब कुछ खा सकता था। भस्म करने वाली शक्ति ने पहाड़ों और नदियों की मोहर को ढक लिया। पहाड़ों और नदियों की 100 मीटर ऊंची सील जल्दी से हथेली के आकार में सिकुड़ गई और टूटे हुए जार ने उसे खा लिया।
यहावीर चहल ऐसा लग रहा था जैसे वो बिजली की चपेट में आ गया हो। उसने तुरंत एक कौर खून थूक दिया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। पहाड़ों और नदियों की मेरी मोहर, तुम छोटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पहाड़ों और नदियों की मेरी मोहर चुराने दो? यहावीर चहल पागलों की तरह दहाड़ने लगा। स्वर्ग, यहां तक कि पहाड़ों और नदियों की मोहर जैसा एक चोटी आध्यात्मिक हथियार भी चोरी हो गया था। कई लोग अवाक रह गए। उन्हें याद आया कि कैसे रुद्रसेन ने तैयब के भारी शासक को चुराने के लिए टूटे हुए जार का इस्तेमाल किया था। वो टूटा हुआ जार वास्तव में बहुत भयानक था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, यहावीर चहल गुस्से से दहाड़ने लगा। वो जल्दी से दौड़ा और रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। मार्शल किंग की ताकत का प्रदर्शन करते हुए यहावीर चहल के शरीर से निकलने वाली आभा ने कई लोगों को घुटन महसूस कराई। रुद्रसेन ने स्वर्ग भक्षण जार को नियंत्रित करना जारी रखा। इसने यहावीर चहल को घेर लिया और उसे निगलने की कोशिश की। हालांकि अंत में ये विफल रहा। स्वर्ग को भक्षण करने वाला जार पूरा नहीं था और काश्तकारों को खा नहीं सकता था। अपने वर्तमान चरण में ये केवल जादुई खजाने को खा सकता था। हालांकि स्वर्ग को भक्षण करने वाली शक्ति की शक्तिशाली भक्षण शक्ति ने अभी भी यहावीर चहल को रोक दिया, जिससे उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और यहावीर चहल पर मुक्का मारा। बैंग! मुक्का यहावीर चहल के सीने पर लगा। क्रैक क्रैक! रुद्रसेन के हमले ने यहावीर चहल की उरस्थी को तोड़ दिया। यहावीर चहल की संघनित ट्रू क्यू भी पंच से तितर-बितर हो गई थी। उसने थोड़े समय के लिए लड़ने की क्षमता खो दी और बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रसेन जल्दी से आगे बढ़े और यहावीर चहल की गर्दन को पकड़ लिया जैसे कि वो मुर्गा हो। रुद्रसेन ने यहावीर चहल को ऊपर उठाया। क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? क्या तुम इस छोटी सी क्षमता के साथ मेरे सामने अहंकारी होने की हिम्मत करते हो? रुद्रसेन ने उपहास किया और अपना दाहिना हाथ उठाया, यहावीर चहल के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थपाक! रुद्रसेन का थप्पड़ बेरहमी से यहावीर चहल के चेहरे पर लगा। एक मार्शल किंग के चेहरे पर थप्पड़ मारना वास्तव में संतोषजनक था। कई लोगों ने इस दृश्य को शौक में देखा। किसी को ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। रुद्रसेन ठीक थे, लेकिन मार्शल किंग विशेषज्ञ यहावीर चहल को रुद्रसेन ने हरा दिया था और उनके चेहरे पर थप्पड़ भी मारा गया था। ये बहुत नाटकीय था। बाबा, आप मौत को डेट कर रहे हैं। मुझे जाने दो, या मैं आपको इच्छा करूंगा कि आप मर गए होते। यहावीर चहल गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा विकृत हो गया था और वो रुद्रसेन को आंखों में नफरत के साथ देख रहा था। वो रुद्रसेन को अलग करना चाहता था, लेकिन अब जबकि वो रुद्रसेन के हाथों में पड़ गया है तो उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है। रुद्रसेन उदासीन दिखे जब उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आप अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आपने सबक नहीं सीखा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दोनों हाथों से हमला किया। थपाक थपाक थपाक! यहावीर चहल के चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ पड़े। कई लोगों के मुंह के कोने भी हिंसक रूप से हिल गए। एक प्राचीन पवित्र भूमि के शिष्य के रूप में इतने सारे लोगों के सामने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा था। सभी जानते थे कि ये यहावीर चहल निश्चित रूप से किया गया था। उन्होंने प्राचीन पवित्र भूमि को शर्मिंदा किया था। उन्हें निश्चित रूप से प्राचीन पवित्र भूमि द्वारा त्याग दिया जाएगा। बवा, मैं एक प्राचीन पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी हूं। बस तुम प्रतीक्षा करो। अग्नि महल पवित्र भूमि के बदला लेने की प्रतीक्षा करो। यहावीर चहल ने बुरी तरह श्राप दिया। ये बेवकूफ! अग्नि महल पवित्र भूमि के कुछ लोग जो अंधेरे में छिपे हुए थे, उन्होंने यहावीर चहल की बातों को सुना और उनके हाव भाव अत्यंत उदास हो गए। भले ही वो रुद्रसेन से बदला लेना चाहता था, वो इसे जोर से नहीं कह सकता था। अगर वो इसे जोर से कहे तो सभी को पता चल जाएगा कि ये अग्नि महल पवित्र भूमि थी जिसने ये किया था। रुद्रसेन ने उपहास किया और कहा, अग्नि महल पवित्र भूमि सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में एक प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र भूमि है। क्या तुम्हें लगता है कि ये युवा पीढ़ी के बीच के संघर्ष में हस्तक्षेप करेगा? अगर मैं बड़ा होता और आपसे अधिक खेती करता तो अग्नि महल पवित्र भूमि ने हस्तक्षेप किया होता, लेकिन मैं आपसे कुछ साल छोटा हूं और मेरी खेती आपकी तुलना में कम है। तुम अभी भी मुझसे हार गए और तुम्हारे पास अभी भी मुझे धमकी देने के लिए अपने संप्रदाय का उपयोग करने का चेहरा है। तुम वास्तव में अपने संप्रदाय के लिए शर्मिंदगी की बात हो। यहावीर चहल ने अग्नि महल पवित्र भूमि का उपयोग रुद्रसेन को धमकाने के लिए किया, लेकिन रुद्रसेन अग्नि महल पवित्र भूमि के प्रतिशोध से नहीं डरते थे। इसके बाद से कई लोगों की नजरें अग्नि महल की पवित्र भूमि पर होंगी। अग्नि महल पवित्र भूमि एक ऐसा शिष्य कैसे बन सकता है जो एक सामान्य शिष्य के लिए एक प्राचीन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा? इसके अलावा सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में यह नियम भी था कि प्रमुख शक्तियों को युवा पीढ़ी के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। युवा पीढ़ी के बीच के विवादों को युवा पीढ़ी को खुद सुलझाना चाहिए। अगर युवा पीढ़ी के बीच कोई विवाद होता और उनकी पुरानी पीढ़ी हस्तक्षेप करती तो क्या ये गड़बड़ नहीं होती? आखिर किस महान शक्ति के पास पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ नहीं है? अगर वे अपनी ही सेना की युवा पीढ़ी के लिए खड़े होते हैं तो दूसरे पक्ष को जीवित रहने का मौका कैसे मिल सकता है? अगर यही चलता रहा तो विभिन्न प्रमुख शक्तियों की युवा पीढ़ी इन पुराने साथियों द्वारा मार दी जाएगी। क्या ये उनकी पंक्ति का अंत नहीं होगा?
यही कारण था कि पुरानी पीढ़ी को युवा पीढ़ी के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने से मना किया गया था। ठीक इसी नियम के कारण रुद्रसेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के महावीर चहल पर हमला कर दिया था। बव्वा, अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें देर सबेर मार डालूंगा। महावीर चहल शातिर तरीके से शाप देता रहा। उसका दया की भीख मांगने का कोई इरादा नहीं था। इस समय रुद्रसेन महावीर चहल को मारना चाहते थे। वो इस आपदा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि जब रुद्रसेन ने महावीर चहल को मारना चाहा तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ ठंडी निगाहें उसके ऊपर हैं। वे अग्निमहल दिव्य भूमि से होने चाहिए, है ना? रुद्रसेन ने गहरी सांस ली और अपने हत्या के इरादे को रोक दिया। इसके बजाय वो महावीर चहल को पूल के किनारे ले गया। रुद्रसेन की बुरी मुस्कान देखकर कई लोग कांपने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने याद किया कि रुद्रसेन ने तैयब के साथ कैसा व्यवहार किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा महावीर चहल के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने जा रहा हो? कई लोग अवाक रह गए। महावीर चहल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना तैयब कर सके। अग्निमहल दिव्य भूमि निश्चित रूप से महावीर चहल के साथ इस तरह के व्यवहार के लिए उससे नफरत करेगी। हालांकि इन लोगों को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि रुद्रसेन क्या सोच रहे थे। चूंकि वो पहले ही अग्निमहल दिव्य भूमि को नाराज कर चुका था, इसलिए वो उन्हें और भी अधिक नाराज करने से नहीं डरता था। अग्निमहल दिव्य भूमि सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों के नियमों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर युवा पीढ़ी हस्तक्षेप करती है तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। सभी के आश्चर्य के बीच रुद्रसेन ने महावीर चहल को उल्टा कर दिया ताकि उसका सिर नीचे की ओर हो। तुम क्या कर रहे हो? महावीर चहल डर के मारे चिल्लाया। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने महावीर चहल को पूल में फंसा दिया और महावीर चहल को कैद करने के लिए कारावास मंत्र डाला ताकि वो संघर्ष न कर सके। ये आदमी वास्तव में दुष्ट है। उसने वास्तव में दूसरों को दंडित करने के लिए इस तरह के तरीके के बारे में सोचा। शेलिना ने मुस्कुराते हुए कहा। हांगशिन एर ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन की ओर देखकर उसकी आंखें चमक रही थीं। देवी मंग्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रसेन एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो लापरवाह दिखता है, लेकिन उसने पहले ही सब कुछ गणना कर ली है। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन ने फायर किलिन पर हाथ हिलाया। फायर किलिन ने तेजी से रुद्रसेन का पीछा किया। देवी मंग्याओं की खूबसूरत आंखें तब भड़कीं जब उन्होंने रुद्रसेन के बगल में फायर किलिन को देखा। बड़ी बहन, क्या गलत है? शेलिना ने पूछा जब उसने देवी मंग्याओं के मामूली बदलाव को देखा। कुछ नहीं, देवी मंग्याओं ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोच विचार से फायर किलिन को देखा। अगले कुछ दिनों में फायर ड्रैगन टाउन शांतिपूर्ण नहीं था, क्योंकि विशेषज्ञ एक के बाद एक आए, खासकर 3 प्राचीन पवित्र भूमि के विशेषज्ञ। इस बार 3 प्राचीन पवित्र भूमि के लोग क्रोधित थे। वे फायर ड्रैगन रिज का सफाया करना चाहते थे और 3 प्राचीन पवित्र भूमि में मरने वालों का बदला लेना चाहते थे। 5 दिन बाद 3 प्राचीन पवित्र भूमि के विशेषज्ञ पहुंचे और फायर ड्रैगन रिज में जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले में बड़ी और छोटी कई अन्य ताकतों ने भी हिस्सा लिया। कुछ ही समय में फायर ड्रैगन रिज में अनगिनत जानवर मारे गए। उस दौरान हरिनगर टाउन में एक छोटा राक्षस नाम का चोर दिखाई दिया था। कहा जाता था कि इस छोटे शैतान ने सभी प्रकार के अपराध किए और छापे मारने और लूटने में माहिर था। अनगिनत काश्तकारों को इस छोटे शैतान के बुरे हाथों में कष्ट सहना पड़ा था, जिससे हर जगह आक्रोश की चीखें सुनाई दे रही थीं। हमारी सेनाओं को संगठित करें और लिटिल डेमिनिस का निंदा करें। हमें उसे पकड़ना होगा और उसे 10,000 टुकड़ों में काटना होगा, अन्यथा हम अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगे। हरिनगर टाउन में लिटिल डेमिनिस द्वारा लूटे गए लोग एक साथ इकट्ठा हुए और लिटिल डेमिनिस को ढूंढने के लिए हरिनगर टाउन में प्रवेश किया। रुद्रसेन अवाक रह गए। वो किस प्रकार का व्यक्ति था? वो लोगों को कैसे नाराज कर सकता है? रुद्रसेन ने दूसरे ब्लूस्टोन ताबीज को ढूंढने के लिए फिर से हरिनगर टाउन में प्रवेश करने का निर्णय लिया। हरिनगर टाउन में कई खूंखार जानवर मारे गए थे, इसलिए हरिनगर टाउन में खतरे का स्तर बहुत कम हो गया था। कई जगह जहां लोग पहले नहीं जा सकते थे, उन्हें खोजा जा सकता है। ये रुद्रसेन के लिए ब्लूस्टोन ताबीज खोजने में बहुत मददगार था। दोपहर में रुद्रसेन फिर से रवाना हो गए। हालांकि रुद्रसेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वो हरिनगर टाउन से बाहर निकले तो कोई उन्हें ठंड से देख रहा था। रुद्रसेन ने हरिनगर टाउन में प्रवेश किया। फायर किलिन ने उसका पीछा नहीं किया। रुद्रसेन ने अकेले फायर ड्रैगन रिज में प्रवेश किया। मार डालो। जंगल में हत्या के नारे सुनाई दिए, जिसने रुद्रसेन का ध्यान आकर्षित किया। वो चुपके से आ गया। ये काश्तकारों के 2 समूह थे। स्पष्ट रूप से वे एक ही शिविर से संबंधित नहीं थे। अब वे आपस में लड़ रहे थे। रुद्रसेन ने चट्टान पर दर्जनों पर्पल ब्लड ग्रास उगते देखा। पर्पल ब्लड ग्रास एक स्पिरिट अर्ब थी, जिसका उपयोग गहन श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। ये अत्यंत कीमती थी। यहाँ दर्जनों पर्पल ब्लड ग्रास की उपस्थिति ने काश्तकारों के 2 समूहों को इस पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस तरह की बात कई जगहों पर बहुत आम थी। साधक आत्मा जड़ी बूटियों, धर्म खजानों आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दूसरे को मार डालते थे। रुद्रसेन हैरान नहीं थे। वे रुके नहीं और जल्दी से चले गए। रुद्रसेन दूसरे ब्लूस्टोन मार्शल ताबीज का पता लगाने के लिए कई जगहों पर गए। हालांकि पहले ब्लूस्टोन मार्शल ताबीज से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
इससे रुद्रसेन को थोड़ा निराशा हुई। हालांकि रुद्रसेन ने पाया कि जंगल में क्रूर जानवरों की संख्या में बहुत कमी आई थी। ऐसा लग रहा था कि कई क्रूर जानवरों को 3 पवित्र भूमि और कई अन्य ताकतों द्वारा मार दिया गया था। हालांकि उनमें से सभी की मौत नहीं हुई थी। कुछ मजबूत क्रूर जानवर बच गए थे। इन क्रूर जानवरों के पास आमतौर पर अपने क्षेत्र होते थे और उन्होंने बुद्धि प्राप्त की थी। किसान इन शक्तिशाली क्रूर जानवरों को भड़काने की पहल करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में क्रूर जानवरों को मार दिया गया है। फायर ड्रैगन अब जानवर का ज्वार नहीं लॉन्च कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्राचीन पवित्र भूमि के विशेषज्ञ ड्रैगनों का वध करना शुरू करने जा रहे हैं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फायर ड्रैगन रिच की गहराई में देखा। ड्रैगनों का वध करना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने केवल किंवदंतियों में सुना था। अब ये उसके ठीक बगल में हो रहा था। उन्होंने जंगल में ब्लूस्टोन मार्शल तावीज की तलाश जारी रखी। उस रात रुद्रसेन ने एक जानवर की धरती को चकनाचूर कर देने वाली दहाड़ सुनी। एक क्रूर जानवर है। रुद्रसेन चौंक गए। ये निश्चित रूप से एक असामान्य रूप से शक्तिशाली क्रूर जानवर था। इसकी दहाड़ में एक भयानक आभा थी। बूम! फिर एक भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। किसान क्रूर जानवर से लड़ रहे थे। रुद्रसेन ने चुपके से वहां से गुजरा और पाया कि 3 किसान क्रूर जानवर से लड़ रहे हैं। ये एक चांदी सफेद क्रूर जानवर था, जिसका सिर बाघ का था और शेर का शरीर था। ये असामान्य रूप से क्रूर था। 3 किसानों ने इस क्रूर जानवर को घेर लिया, लेकिन वे इसे मारने में असमर्थ थे। इसके बजाय इस क्रूर जानवर ने उनमें से 2 को मार डाला। अंतिम व्यक्ति भी गंभीर चोटों के साथ बच गया। क्रूर जानवर दहाड़ता है और जल्दी से पीछा करता है, लेकिन अंत में वह पकड़ नहीं पाया। ये जानवर भी घायल है। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्रूर जानवर ने 2 लाशों को घसीटा और जंगल में छलांग लगा दी, बिना किसी निशान के गायब हो गया। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। ऐसा लग रहा था कि ये बाघ शेर जानवर है। हालांकि क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज के अनुसार बाघ शेर जानवर का फर भूरा था, लेकिन ये बाघ शेर जानवर बर्फ सफेद था। क्या ये एक उत्परिवर्तित बाघ शेर जानवर हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे क्यों लड़ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जंगल में किसी तरह का खजाना था? रुद्रसेन ने सोचा। उसने पता लगाने का फैसला किया और सावधानी से बाघ शेर जानवर की दिशा में चला गया। बाघ शेर जानवर की गुफा एक चट्टान के तल पर थी। गुफा के चारों ओर कई हड्डियां बिखरी हुई थीं और पूरे जंगल में एक उदास भावना थी। बाघ शेर जानवर का स्वभाव क्रूर है। इन 3 लोगों ने बाघ शेर जानवर को भड़काने की भी हिम्मत की। क्यों? रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। रात घुप अंधेरी थी और उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वह पीछे हट गया। उसने अगले दिन तक तलाश करने का निर्णय लिया। अगले दिन रुद्रसेन एक बार फिर बाघ शेर जानवर की गुफा में आए। वह है। बाघ शेर जानवर की गुफा से ज्यादा दूर नहीं, रुद्रसेन ने एक आत्मा की दवा का डंठल देखा। ये एक रक्त रंग की आत्मा की दवा थी और ये एक खूनी रोशनी से घिरा हुआ था। ब्लड स्पिरिट ग्रास। ये वास्तव में इस तरह की आत्मा की दवा है। रुद्रसेन चौंक गए। ब्लड स्पिरिट ग्रास ब्लड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में मुख्य घटक था। ब्लड स्पिरिट पिल एक मिस्टिक रैंक, निम्न रैंक, कम रैंक वाली स्पिरिट दवा थी। इस तरह की गोली का एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव था और वह था किसान के रक्तपात को सुधारना। ये सर्वविदित था कि एक किसान की प्रतिभा कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सबसे पहले ये मार्शल आत्मा से संबंधित था। दूसरे, ये रक्त रेखा से संबंधित था। अंत में ये किसी के शरीर से संबंधित था। आगे की हलचल के बिना ये रक्त रेखा और काया के बारे में बात करने का समय था। सबसे पहले काया। कुछ लोग अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुए थे, कुछ लोगों ने बिजली की गति से खेती की थी और कुछ लोग दूसरों की तुलना में तेज पैदा हुए थे। क्या कारण था? ये काया थी, एक सहज लाभ। मजबूत काया वाले लोग अक्सर आधे प्रयास से दुगनी गति से खेती करते थे। दुष्ट आत्माएं इतनी शक्तिशाली क्यों थीं? क्योंकि उनके शरीर मजबूत थे, इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। ये उनका सहज लाभ था। आदिम गॉडफींड कबीले के लिए भी यही था। उनके पास भयानक शारीरिक शरीर थे जो उनके मजबूत शरीर का अवतार थे। इसलिए आदिम गॉडफींड कबीला अत्यंत भयानक था। उनके शरीर का एक बहुत बड़ा फायदा था और जैसे जैसे वे खेती करते गए ये लाभ बड़ा और बड़ा होता गया। ये शुरुआती लाइन पर जीतने के बराबर था। जैसे जैसे वे खेती करते गए ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया और रक्त रेखा काया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्राचीन दिव्य सम्राट के वंशज इतने शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि उन्होंने प्राचीन दिव्य सम्राट की मजबूत रक्त रेखा विरासत में प्राप्त की थी। प्राचीन दिव्य सम्राट की रक्त रेखा स्वर्गीय दाव की शक्ति से प्रभावित थी। स्वर्गीय दाव की शक्ति से ओतप्रोत थी।
इसमें ऐसी शक्ति थी जो आदिम गॉडफील्ड से भी परे थी। इसलिए प्राचीन दिव्य सम्राट के वंशज अत्यंत शक्तिशाली थे। समान स्तर के काश्तकारों में प्राचीन दिव्य सम्राट के वंशज लगभग अजेय थे। ये रक्त की वजह से था। रक्त रेखा जितनी मजबूत होगी, उसकी खेती में सुधार उतनी ही तेजी से होगा। जब किसी की खेती टूट जाती है तो युद्ध शक्ति में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए रुद्रसेन की खेती मार्शल जनरल क्षेत्र के दूसरे आकाश में थी, लेकिन वह मार्शल जनरल क्षेत्र के चौथे और पांचवें आकाश के काश्तकारों को दबा सकता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि आर्कियन ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट स्किल न केवल रुद्रसेन के शरीर को तड़ाप रही थी, उनकी काया को मजबूत करना, शरीर को सुधारना था, बल्कि ये रुद्रसेन के रक्त को भी तड़ाप रही थी। उसकी वंशरेखा भी मजबूत होती जा रही थी। एक ऐसा शरीर जो आदिम गॉड फियंस से आगे निकल गया, एक रक्त रेखा जो आदिम गॉड फियंस से आगे निकल गई। रुद्रसेन मजबूत कैसे नहीं हो सकते? ब्लड स्पिरिट ग्रास को देखकर रुद्रसेन की आंखें अचानक चमक उठी। उसे याद आया कि फायर किलिन ने उसे प्राइमोडियल ब्लड स्पिरिट पिल को बेहतर बनाने में मदद की थी। यदि वो इस ब्लड स्पिरिट ग्रास को प्राप्त कर सकता है और इसे प्राइमोडियल ब्लड स्पिरिट पिल में परिष्कृत कर सकता है, तो नीलामी घर में इसे कितना मिलेगा? ये सोचकर रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो जल्दी से ब्लड स्पिरिट ग्रास की ओर दौड़ा। रुद्रसेन ब्लड स्पिरिट ग्रास को पकड़ने के लिए पहुंचे। अचानक उसने महसूस किया कि एक भयावह और भयानक आभा उसकी ओर दौड़ रही है। उस भयानक आभा ने सीधे रुद्रसेन को घेर लिया, जिससे रुद्रसेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गुफा की दिशा में देखा और देखा कि चांदी सफेद टाइगर लायन बीस्ट अपनी ठंडी आंखों से उसे घूर रहा था, जैसे कि वो एक स्वादिष्ट शिकार को देख रहा हो। जंगल के कुछ क्रूर जानवर मनुष्यों का शिकार करना पसंद करते थे, खासकर उन लोगों को जिन्होंने बुद्धि प्राप्त की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मनुष्य खेती करना जानता था। उनकी खेती जितनी ऊंची होगी, उनकी रक्त रेखा भी उतनी ही मजबूत होगी। ये क्रूर जानवर कृषक के खून को निगलने के बाद अपनी ताकत बहुत बढ़ा सकते थे। उसी समय कई काश्तकारों के पास अमृत थे, जिनका सेवन ये क्रूर जानवर खेती बढ़ाने के लिए कर सकते थे। हालांकि उसके सामने टाइगर लायन बीस्ट क्रूर था, लेकिन उसे पहले ही बुद्धि मिल चुकी थी। रुद्रसेन को देखने के बाद इसने एक उत्साहित और क्रूर दहाड़ निकाली। ये महसूस कर सकता था कि रुद्रसेन की शक्तिशाली वंशावली उन दो मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जिन्हें उसने अभी-अभी खाया था। टाइगर लायन बीस्ट गुर्राया और रुद्रसेन की ओर कूद पड़ा। खतरा। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने जल्दी से ब्लड स्पिरिट ग्रास को पकड़ लिया और पीछे हट गया। हालांकि रुद्रसेन की तेज गति के साथ भी वो अभी भी टाइगर बीस्ट के हमले को पूरी तरह से चकमा नहीं दे सका। बैंग। प्रभाव की एक धुंध आवाज आई। टाइगर बीस्ट का शक्तिशाली पंजा रुद्रसेन के शरीर से टकराया और रुद्रसेन को उड़ने के लिए भेज दिया। रुद्रसेन जमीन पर गिरे और रुकने से पहले 1 दर्जन से अधिक बार लुढ़के। वाह! रुद्रसेन मदद नहीं कर सके, लेकिन एक मुख से खून उगल दिया। उसे लगा जैसे उसके अंग विस्थापित होने वाले हैं। रुद्रसेन का शरीर येन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के शरीर के बराबर था। उसका शरीर उसी स्तर के दिव्य दानव से भी अधिक मजबूत था। उसका बचाव कितना मजबूत था, लेकिन वो टाइगर लायन बीस्ट रुद्रसेन को इतनी आसानी से घायल करने में कामयाब रहा था। कोई कल्पना कर सकता है कि वो टाइगर लायन बीस्ट कितना भयानक था। रुद्रसेन ने ब्लड स्पिरिट ग्रास को अपनी स्पिरिट रिंग में डाल दिया और गंभीर भाव से टाइगर बीस्ट की ओर देखा। ये टाइगर बीस्ट पहले ही उस पर बंद हो चुका था। उसके लिए भागना आसान नहीं होगा। टाइगर बीस्ट की गति के साथ अगर वो अपने गार्ड को नीचे जाने देता है तो वो ऊपर उठकर उसकी गर्दन काट सकता है। चूंकि इससे बचना मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। रुद्रसेन ने दांत पीस लिए। जीवन और मृत्यु की लड़ाई अक्सर किसी व्यक्ति की क्षमता को उत्तेजित कर सकती है। रुद्रसेन जीवन और मृत्यु की लड़ाई से नहीं डरते थे, बल्कि वो थोड़ा उत्साहित था। दहाड़। टाइगर बीस्ट ने रुद्रसेन पर फिर से हमला किया। उसके नुकीले पंजे एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे जब इसने रुद्रसेन की छाती पर पंजा मारा। रुद्रसेन जल्दी से बाईं ओर चले गए। अपने सुनहरे पंखों के कारण रुद्रसेन अत्यंत तेज थे। उन्होंने छाया की तरह टाइगर बीस्ट के हमले को चकमा दिया। वो तुरंत टाइगर बीस्ट के पास पहुंचे और उस पर मुक्का मारा। बैंग। रुद्रसेन का जोरदार मुक्का टाइगर बीस्ट के शरीर पर लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखाई दी। मैंने ये कर दिया। किसी को ये जानना होगा कि रुद्रसेन की मौजूदा ताकत से वो एक ही मुक्के से एक पर्वत शिखर को तोड़ सकता है। मांस और रक्त के शरीर का तो उल्लेख ही नहीं। हालांकि रुद्रसेन को ये उम्मीद नहीं थी कि जब उनका शक्तिशाली मुक्का टाइगर लायन बीस्ट के शरीर पर गिरा तो टाइगर लायन बीस्ट के शरीर में अचानक कंपन होने लगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि टाइगर लायन बीस्ट के शरीर से एक भयानक शक्ति निकल रही है। इस शक्ति ने तुरंत उसके मुक्के को रोक दिया और उस पर वापस आ गई। मनोरमी शक्ति। रुद्रसेन चौंक गए।
तथाकथित मनोर्मी शक्ति क्रूर जानवरों की सूर्य और चंद्र के सार को अवशोषित करने की क्षमता थी। ऐसा क्रूर जानवर खेती करना जानने के बराबर था। उनके शरीर द्वारा उत्पन्न मनोर्मी ऊर्जा मानव कृषकों की सच्ची क्यूई के बराबर थी। जब मनोर्मी शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो क्रूर जानवर की ताकत तेजी से बढ़ जाती है। शक्तिशाली प्रतिघात बल ने रुद्रसेन के शरीर को विपरीत रूप से हिला दिया, जिससे सीधे रुद्रसेन उड़ गए। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन का शरीर एक बड़े पेड़ से टकराया, जिसके चारों ओर 12 लोगों को अपनी बाहें लपेटने की आवश्यकता होगी। सुप्रशिक्षित। वो बड़ा पेड़ सीधे टूट गया था। टाइगर लायन बीस्ट दहाड़ता हुआ और कूद पड़ा, रुद्रसेन की ओर झपट पड़ा, जो जमीन पर गिर गया था। वो रुद्रसेन से छुटकारा पाना चाहता था। टाइगर लायन बीस्ट के क्रूर आक्रमण का सामना करते हुए रुद्रसेन ने जल्दी से कियोंग की बहुमूल्य तकनीक का इस्तेमाल किया। ये टाइगर लायन बीस्ट वास्तव में शक्तिशाली था। यदि वो कुछ शक्तिशाली चालों का उपयोग नहीं करता है तो विरोध करना वास्तव में मुश्किल होगा। दहाड़। क्रूर जानवर कियोंग अपने आप प्रकट हुआ और टाइगर लायन बीस्ट की ओर झपटा। रुद्रसेन को जो उम्मीद नहीं थी वो ये था कि ये टाइगर लायन बीस्ट वास्तव में असामान्य रूप से शक्तिशाली था। टाइगर लायन बीस्ट के नुकीले पंजे अचानक फट गए। जी। रुद्रसेन ने कियोंग की कियोंगजुन तकनीक से बदल दिया। उसे टाइगर लायन बीस्ट ने तोड़ दिया। टियांग स्काई खंडेनायन बुद्धि। रुद्रसेन की प्रतिक्रिया काफी तेज थी। जब क्रूर जानवर कियोंग ने टाइगर लायन बीस्ट पर हमला किया तो उन्होंने पहले ही आक्रमण की दूसरी लहर शुरू कर दी थी। रुद्रसेन द्वारा घने वज्र कंडेंस किए गए। एक वज्र की गेंद रुद्रसेन की हथेली में दिखाई दी। रुद्रसेन ने वज्र प्रकाश की गेंद को छोड़ दिया। वज्र प्रकाश की उस गेंद ने टाइगर लायन बीस्ट के शरीर पर बेरहमी से बमबारी की। एक जोरदार धमाके के साथ टाइगर लायन बीस्ट को रुद्रसेन की वज्र की रोशनी की गेंद से उड़ा दिया गया। इस टाइगर लायन बीस्ट का डिफेंस बेहद शक्तिशाली था। रुद्रसेन पहले भी इसका अनुभव कर चुके थे। हालांकि रुद्रसेन की स्काई टायरन थंडर आर्ट की शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। इसने वास्तव में टाइगर लायन बीस्ट की रक्षा को नष्ट कर दिया। टाइगर लायन बीस्ट को उड़ा दिया गया। इसके अलावा इसके शरीर के कई हिस्सों को विस्फोट से खोल दिया गया था। खून तुरंत बह निकला। टाइगर लायन बीस्ट ने एक अतुलनीय दर्दनाक दहाड़ निकाली। रुद्रसेन को देखते ही उसकी 2 आंखें आक्रोश से भर गईं। इस टाइगर लायन बीस्ट ने पहले ही अपने आध्यात्मिक ज्ञान को खोल दिया था। इसके अपने विचार और भावनाएं थीं। हालांकि टाइगर लायन बीस्ट को रुद्रसेन ने घायल कर दिया था, लेकिन वो नहीं गया। इसके बजाय इसने फिर से रुद्रसेन से संपर्क किया। उसी समय टाइगर लायन बीस्ट ने अपना खूनी मुंह खोला। टाइगर लायन बीस्ट के खूनी मुंह से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। टाइगर लायन बीस्ट के खूनी मुंह में रक्त के रंग की ऊर्जा संघनित हो गई। वह रक्त के रंग की ऊर्जा रक्त के रंग के प्रकाश की गेंद में बदल गई। इसमें एक विनाशकारी शक्ति थी और टाइगर लायन बीस्ट द्वारा थूक दिया गया था। प्रकाश के रक्त रंग के गोले की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो जल्दी से बाईं ओर दौड़ा। बैंग। प्रकाश की वो रक्त रंग की गेंद सीधे रुद्रसेन की बाईं ओर फट गई। हर जगह मलबा उड़ गया। सौभाग्य से रुद्रसेन टाइगर लायन बीस्ट के हमले को चकमा दे गए। टाइगर लायन बीस्ट का हमला नहीं रुका। हमलों की लहर के बाद लहर ने रुद्रसेन पर बमबारी की। प्रकाश की आक्रमण शक्ति की यह रक्त रंग की गेंद बहुत चौंकाने वाली थी। रुद्रसेन टाइगर लायन बीस्ट के हमलों को चकमा देते हुए थोड़ा शर्मिंदा हुए। लगातार 20 से अधिक हमलों के बाद टाइगर लायन बीस्ट रुद्रसेन को मारने में असमर्थ था। इस समय रुद्रसेन को लगा कि टाइगर लायन बीस्ट की आक्रमण शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है। जाहिर है टाइगर लायन बीस्ट लगातार 20 से अधिक हमलों के बाद थक गया था। रुद्रसेन जल्दी से टाइगर लायन बीस्ट की तरफ दौड़े। उन्होंने फिर से अत्याचारी थंडर मंत्र का इस्तेमाल किया। घनी बिजली की ऊर्जा ने टाइगर लायन बीस्ट पर बमबारी की। एक जोरदार धमाके के साथ टाइगर लायन बीस्ट को सीधे उड़ते हुए भेज दिया गया। टाइगर लायन बीस्ट की चोटें बढ़ गईं। इसने एक धीमी दहाड़ निकाली। उसने रुद्रसेन की आंखों में भय की दृष्टि से देखा। इस धूर्त जानवर के पास बुद्धि थी। वो जानता था कि यह रुद्रसेन के लिए मैच नहीं था। वो अब और लड़ना नहीं चाहता था। इसने एक धीमी दहाड़ छोड़ी और भाग गया। एक झटके में वो जंगल में गायब हो गया। टाइगर लायन बीस्ट को जाते देख रुद्रसेन ने भी इस खतरनाक जगह को छोड़ने की योजना बनाई। सनसनाहट। लेकिन इसी समय रुद्रसेन की ओर घनी संख्या में तीर दागे गए। अच्छा नहीं है, घात लगाया गया है। रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो तेजी से एक पेड़ की ओर कूद पड़ा। सभी तीर अपने लक्ष्य से चूक गए। कौन? बाहर आओ, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। छोटे, तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं, यहां तक कि टाइगर लायन बीस्ट जैसे धूर्त जानवर को भी तुमने घायल कर दिया था।
एक कर्कश आवाज सुनाई दी। चेहरे पर सेंटीपीड जैसे निशान वाला एक भयंकर दिखने वाला आदमी एक विशाल भेड़िए पर जंगल से कूद पड़ा। विशाल भेड़िए को देखकर रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिकों के घुड़सवार स्वर्गीय भेड़िए थे। क्या यह धूर्त दिखने वाला आदमी स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिकों का था? झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। 10 से अधिक आकृतियां जंगल से बाहर निकल आईं। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और वे रुद्रसेन को ठंड से देख रहे थे। कमांडर, यह बच्चा काफी फुर्तीला है, काले कपड़े पहने पुरुषों में से एक ने भयानक ढंग से कहा। वो पहले ही टाइगर लायन जानवर से घायल हो चुका है। वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आज वो मौत से नहीं बच सकता, नेता ने उपहास किया। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिकों के नेता डानमू त्यान लैंग हो? डानमू स्काई वुल्फ ने शरारत से कहा। बच्चे, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। हेवनली वुल्फ मर्सनरी एक भाड़े का समूह था जो बिना पलक झपके मार देता था। इसके अलावा वे बहुत मजबूत थे। रुद्रसेन ने डानमू फेयांग और डानमू त्यान को मार दिया था, इसीलिए डानमू त्यान लैंग रुद्रसेन को जाने नहीं देता। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डानमू त्यान लैंग उन्हें यहां रोक लेंगे, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें याद आया कि उन्होंने स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिकों के एक विशेषज्ञ को मार दिया था। उन्हें पता होना चाहिए था कि डानमू त्यान लैंग पास में ही था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लापरवाह थे और उन्होंने ऐसी गलती की थी। रुद्रसेन ने आसपास के इलाके का अवलोकन किया। वह पूरी तरह से घिरा हुआ था, इसीलिए उसके लिए स्वर्ण के पंखों का उपयोग करना संभव नहीं था। उनके हाथों में तीर साधारण तीर नहीं थे, वे जादुई तीर थे। ये जादुई तीर अत्यंत शक्तिशाली रूनों से ओतप्रोत थे। वे बेहद शक्तिशाली थे और उनके पास अद्वितीय भेदन शक्ति थी। साधारण तीर होते तो रुद्रसेन बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन जादुई तीर अलग थे। अगर वो एक से टकरा गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर वह आकाश में उड़ने के लिए अपने स्वर्णिम पंखों का उपयोग करता तो वह खुद को पूरी तरह से लोगों के सामने ला देता। उसके जादुई तीर से टकराने की संभावना बहुत अधिक थी। चूंकि मैं बच नहीं सकता, मैं उन सभी को मार दूंगा। रुद्रसेन एक निर्णायक व्यक्ति था। इसके अलावा उसके और स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिकों के बीच संघर्ष आगे भी नहीं बढ़ सकता था। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए वह यहां उनसे भी निपट सकता है। रुद्रसेन ने डानमू स्काई वुल्फ और अन्यों को उदासीनता से देखा और अचानक हंसी में फूट पड़ा। बच्चे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? डानमू स्काई वुल्फ की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि तुम मरने वाले हो। कचरे के बच्चे, आज मैं दुनिया को बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए तुम सभी को मार दूंगा। रुद्रसेन ने उपहास किया। घमंडी बव्वा! स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिक तुरंत गुस्से में दहाड़ उठे। हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप की जलाने, मारने, लूटने और सभी प्रकार के अपराध करने के लिए कुख्यात प्रतिष्ठा थी। ये लोग सतह पर भाड़े के सैनिक थे, लेकिन वे अंधेरे में डाकू थे। इनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में अधिक क्रूर था। जरा सोचिए, ऐसे बर्बर चरित्र को 17-18 साल के रुद्रसेन जैसे लड़के ने हेय दृष्टि से देखा था। ये लोग इसे कैसे सहन कर सकते हैं? उनके चेहरे अतुलनीय रूप से उदास थे। रुद्रसेन के शब्दों ने तियान लैंग भाड़े के समूह के सदस्यों को नाराज कर दिया। जब रुद्रसेन ने उनके चेहरे पर क्रूर और बर्फ ठंडे भाव देखे तो उनके मुंह के कोने पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। वो जानबूझकर इन लोगों को उकसा रहा था। यदि वीरभद्र दहिया और हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के दर्जन भर विशेषज्ञों ने एक साथ उस पर हमला किया तो वो वास्तव में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि अगर हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप और वीरभद्र दहिया के विशेषज्ञों ने एक ही समय में हमला नहीं किया, जब तक कि उसने उन्हें मार डाला, वो सीधे वीरभद्र दहिया का सामना करेगा और वीरभद्र दहिया सहित सभी का सफाया करने की बहुत अधिक संभावना होगी। नेता, मुझे इस बव्वा को मारने दो जो नहीं जानता कि स्वर्ग कितना ऊंचा है, हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के एक विशेषज्ञ ने कहा। इस बव्वा से निपटना आसान नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि टाइगॉन बीस्ट भी उसके द्वारा घायल हो गया था? वीरभद्र दहिया ने कहा। हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। अगर कोई टाइगॉन बीस्ट को अपने नंगे हाथों से हराना चाहता है तो नेता के अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता था, जब तक कि कई लोगों ने लड़ने के लिए एक साथ काम न किया हो। हालांकि रुद्रसेन खुद ही टाइगॉन बीस्ट को हराने में सफल रहे। ये स्पष्ट था कि उनकी ताकत बिल्कुल भयानक थी। हेवनली वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के एक और विशेषज्ञ ने कहा, नेता, तो हमारे भाई इस बव्वा से निपटने के लिए स्वर्गीय भेड़िया गुप्त तकनीक का उपयोग करेंगे। हम धीरे धीरे उसे तब तक प्रताड़ित करेंगे जब तक कि वो नहीं चाहता कि वो मर जाए। स्वर्गीय भेड़िया गुप्त तकनीक? वीरभद्र दहिया के मुंह के कोने एक भयावह आंख में मुड़ गए जब उन्होंने उदासीनता से कहा,
इस तरह के बव्वा से निपटने के लिए स्काई वुल्फ सीक्रेट स्किल का उपयोग करना वास्तव में ओवरकिल है। हालांकि सावधानी के लिए हम उससे निपटने के लिए स्काई वुल्फ सीक्रेट स्किल का उपयोग करेंगे। उसे सीधे मत मारो, उसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक कि वो मर ना जाए। जब वो चरम पर प्रताड़ित किया जाएगा और उसकी इच्छा ढह जाएगी तो हम उसकी जान ले लेंगे। वीरभद्र दहिया स्काई वुल्फ सीक्रेट स्किल में बहुत आश्वस्त थे। चिंता मत करो नेता, हमारे भाई जानते हैं कि क्या करना है। हम निश्चित रूप से इस बव्वा को मौत की भीख मंगवाएंगे। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के समूह के लोग भयावह रूप से हंसे। हूमो हूमो हूमो। 10 से अधिक लोग तेजी से उड़ गए और सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए। उन्होंने रुद्रसेन को घेर लिया। फिर इन लोगों ने एक विशेष गति और पैटर्न में रुद्रसेन के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उन्होंने हेवनली वुल्फ मर्सनरी ग्रुप के दर्जन भर विशेषज्ञों को देखा। ये लोग स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की हेवनली वुल्फ सीक्रेट तकनीक का उपयोग करने जा रहे थे। तथाकथित हेवनली वुल्फ सीक्रेट तकनीक, रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि ये एक प्रकार की संयुक्त आक्रमण तकनीक हो सकती है। तथाकथित संयुक्त आक्रमण तकनीक एक प्रकार की गुप्त तकनीक की खेती करने वाले लोगों का समूह था। इस प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग कई लोग कर सकते हैं और उन्हें एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। और संयुक्त आक्रमण तकनीक अक्सर कई गुणा युद्ध शक्ति के साथ फट सकती है। इसलिए एक बार जब संयुक्त आक्रमण तकनीक का उपयोग किया गया तो इसके कारण होने वाली विनाशकारी शक्ति अत्यंत चौंकाने वाली थी। बेशक ऐसा नहीं था कि संयुक्त आक्रमण तकनीक का उपयोग करने की कोई शर्तें नहीं थीं। सबसे बड़ा सीमित कारक मौन समझ की डिग्री थी। अगर कोई मौन समझ नहीं होती तो संयुक्त आक्रमण तकनीक की शक्ति को उजागर नहीं किया जा सकता था। हालांकि दर्जन भर लोगों को देखते हुए उनका सहयोग बहुत मौन होगा। दर्जनों लोगों की गति तेज से तेज हो गई। इसी समय जंगल में घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरा रुद्रसेन की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर रहा था। अधिक से अधिक वो केवल 1 मीटर दूर देख सकता था। क्या अच्छी स्वर्गीय भेड़िया तकनीक है। ये संयुक्त आक्रमण तकनीक जितना आसान नहीं है, इसमें कुछ सरल भ्रम आरणियां भी जुड़ी हैं। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। ये घना कोहरा जो अचानक प्रकट हुआ एक भ्रम आरणी थी। हेवनली वुल्फ तकनीक एक संयुक्त आक्रमण तकनीक और एक भ्रम आरणी का संयोजन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वीरभद्र दहिया हेवनली वुल्फ सीक्रेट टेक्निक में इतना आश्वस्त था। दृश्यता तेजी से कम हो गई। हालांकि रुद्रसेन की धारणा बहुत मजबूत थी। उसके कान फड़क गए और उसने अपने आसपास की गतिविधियों को ध्यान से सुना। सरसराहट। अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा आई। एक चांदी की आकृति दिखाई दी जो अपने पंजे रुद्रसेन की ओर लहरा रही थी। रुद्रसेन जल्दी से बाईं ओर चले गए। उन्होंने चांदी की आकृति के हमले को चकमा दे दिया और रुद्रसेन ने भी देखा कि चांदी की आकृति क्या थी। ये वास्तव में एक विशाल चांदी का भेड़िया था। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये विशाल चांदी का भेड़िया एक भाड़े के सैनिक से बदल गया था। स्वर्गीय भेड़िया गुप्त तकनीक बहुत अजीब थी। ये एक संयुक्त हमले की तकनीक और एक भ्रम सरणी जितना सरल नहीं था। ये वास्तव में उस व्यक्ति को बदल सकता है जिसने स्वर्गीय भेड़िया गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। एक विशाल चांदी के भेड़िए में बदल सकता था। एक बार रूपांतरित होने के बाद इन काश्तकारों की गति और ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वे पहले की तुलना में बहुत मजबूत होंगे। रुद्रसेन ने पहले विशालकाय चांदी के भेड़िए के हमले को चकमा दिया। उतरने से पहले दूसरा विशालकाय चांदी का भेड़िया अचानक बाईं ओर से बह गया और उसके नुकीले पंजे रुद्रसेन की गर्दन की ओर खरोंच गए। बैंग। रुद्रसेन ने स्थिति का फायदा उठाया और किक मारी। ये शक्तिशाली किक जायंट सिल्वर वुल्फ के पेट पर गिरी और उसे उड़ने के लिए भेज दिया। आओ आओ। विशालकाय सिल्वर वुल्फ मदद नहीं कर सका, लेकिन इस झटका को प्राप्त करने के बाद रूह कपा देने वाली चीखों की एक श्रृंखला को छोड़ा। झपटना। अचानक 2 विशालकाय चांदी के भेड़िए दाईं ओर और पीछे से उछल पड़े। उनके नुकीले पंजे रुद्रसेन पर झपट पड़े। हेवनली वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स के ये लोग खुद विशेषज्ञ थे। अब जबकि उन्होंने हेवनली वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स का उपयोग किया था तो उनकी गति और ताकत बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा इन लोगों को एक दूसरे की मौन समझ थी। उनके हमले शुरू करने के बाद रुद्रसेन पर हमलों की लहर शुरू हो गई। उन्होंने रुद्रसेन को रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया। अगर ये कोई और होता तो वे ऐसी खतरनाक स्थिति में घबरा जाते। वे अपना बचाव नहीं कर पाते और मृत्यु से नहीं बच पाते। हालांकि रुद्रसेन बहुत शांत थे।
ये इसलिए था क्योंकि रुद्रसेन, जिन्होंने गोल्डन बॉडी विंग्स में महारत हासिल की थी, बहुत तेज थे। एक हल्की छलांग लगाकर वे 100 मीटर की दूरी छलांग लगा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जमीन को 1 इंच में सिकोड़ दिया हो। इन विशालकाय सिल्वर भेड़ियों के हमलों के सामने वे अभी भी आसानी से उन्हें चकमा दे सकते थे। 2 विशालकाय सिल्वर भेड़ियों ने हमला किया। झपटना। उन्होंने केवल अपनी आंखों के सामने प्रकाश की एक झलक देखी और रुद्रसेन बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगले ही पल रुद्रसेन विशालकाय सिल्वर भेड़ियों में से एक के पास दिखाई दिए। उसका हाथ बिजली की तरह तेज था। उसने सिल्वर भेड़िए की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ा और अचानक बल प्रयोग किया। चटक। विशालकाय सिल्वर भेड़िए की गर्दन सीधे रुद्रसेन ने तोड़ दी थी। विशालकाय सिल्वर भेड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। ये विशालकाय सिल्वर भेड़िया एक गुप्त कौशल के माध्यम से एक मानव कृषक से बदल गया था, इसलिए रुद्रसेन के द्वारा इसकी गर्दन को तोड़ने और इसकी मृत्यु के बाद ये तुरंत अपने मानव रूप में लौट आया और बेजान होकर जमीन पर लेट गया। ये देखकर दूसरे चांदी के भेड़िए की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो जल्दी से पीछे हट गया क्योंकि चांदी के भेड़िए को खतरे का आभास हुआ। हालांकि रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। एक छलांग लगाकर वो एक पल में 20 से 30 मीटर की दूरी पार कर सकता था। रुद्रसेन के हाथ से कर्कश आवाज आई। जब चांदी के भेड़िए ने रुद्रसेन को अपने हाथ में एक बिजली के गोले को संघनित करते देखा, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, रुद्रसेन ने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया था। बैंग। बिजली का गोला अचानक चांदी के भेड़िए के बगल में फट गया। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल चांदी के भेड़िए के पास रोने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि वो रुद्रसेन के स्काई टायरेंट थंडर द्वारा संघनित बिजली की गेंद से अलग हो गया। दहाड़ दहाड़। चांदी के विशाल भेड़ियों के रूप में सभी दिशाओं से रुद्रसेन की ओर झपटने के कारण धीमी गुर्राहट सुनी जा सकती थी। चांदी सफेद रोशनी की 4 धारियों की तरह वे जल्दी से दौड़ पड़े। मार्शल स्पिरिट को खा रहा है। ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन। बूम। रुद्रसेन ने अपनी भस्म मार्शल स्पिरिट को सक्रिय करने के लिए एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन बनाया। हालांकि जब 4 चांदी के भेड़िए उन पर झपटे तो उन्हें तुरंत ट्रिपल स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन द्वारा कैद कर लिया गया। क्योंकी के खजाने का कौशल मार डालो। रुद्रसेन चिल्लाया जैसा कि उसने क्योंकी के खजाने के कौशल को संघनित किया। दहाड़। एक तेज गर्जना ने आकाश को हिला दिया। क्योंकी जानवर दिखाई दिया। क्योंकी जानवर एक चांदी के भेड़िए के सामने आया और चांदी के भेड़िए के शरीर को पकड़ने के लिए अपने विशाल पंजे फैलाए। फिर इसने अचानक इसे फाड़ दिया। पफ्ट। ताज़ा खून बिखरा हुआ। चांदी के भेड़िए को क्योंकी जानवर ने सीधे आधे हिस्से में फाड़ दिया था। क्योंकी जानवर ने लाश को फेंक दिया और जल्दी से दूसरे चांदी के भेड़िए पर झपट पड़ा। अन्य 3 चांदी के भेड़िए, जिन्हें रुद्रसेन के स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन द्वारा कैद कर लिया गया था, भयभीत थे। उन्होंने मूल रूप से ये सोचा था कि वे स्वर्गीय वुल्फ सीक्रेट स्किल का उपयोग करने के बाद आसानी से रुद्रसेन को मार सकते हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन इतने भयानक होंगे। अब वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। 3 चांदी के भेड़ियों ने स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र सुपरपोजिशन से मुक्त होने की कोशिश करते हुए संघर्ष किया। हालांकि वे बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सके। इस समय क्योंकी जानवर पहले ही दौड़ चुका था। क्योंकियों ने दूसरे चांदी के भेड़िए को पकड़ लिया और उसे सीधे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। फिर उसने तीसरे चांदी के भेड़िए को पकड़ लिया और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। चौथे चांदी के भेड़िए को भी नहीं बख्शा गया और क्योंकी ने उसे भी 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इन चांदी के भेड़ियों के मरने के बाद ये मानव रूप में बदल गए और फट गए। ये कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु अत्यंत दुखद थी। कुछ ही समय में रुद्रसेन द्वारा स्वर्गीय वुल्फ मर्सनरी कोर के 7 स्वामी मारे जा चुके थे। ये आदमी क्रूर है, दूर से उस पर हमला करो। चांदी के भेड़ियों में से एक ने बात की। उन्हें गुप्त कौशल का उपयोग करके एक मानव द्वारा बदल दिया गया था। स्वाभाविक रूप से उनके लिए मानवीय भाषा बोलने में सक्षम होना बहुत सामान्य बात थी। शेष 10 चांदी के भेड़ियों ने अपने खूनी मुंह खोले। उन्होंने अपने खूनी मुंह खोले और ऊर्जा की गेंदों को संघनित किया। ऊर्जा की इन चांदी की गेंदों में सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। ये चांदी की ऊर्जा की गेंदें थी। रुद्रसेन ने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा तेजी से इन चांदी के भेड़ियों की ओर बढ़ रही है। फिर सारी ऊर्जा की गेंदों में परिवर्तित हो गई। चांदी के भेड़ियों के मुंह में ऊर्जा की चांदी की गेंदों की शक्ति मजबूत और मजबूत होती गई। कितना अजीब गुप्त कौशल! ये दूर से हमला करने के लिए ऊर्जा की गेंदों को संघनित कर सकता है। कितना अजीब है! रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए।
स्वर्गीय भेड़िया गुप्त कौशल की शक्ति वास्तव में रुद्रसेन की अपेक्षाओं से अधिक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय भेड़िया गुप्त कौशल इतना अजीब होगा। बूम बूम बूम, चांदी के भेड़ियों ने अपने खूनी मुंह खोले और रुद्रसेन की ओर ऊर्जा के गोले उगल दिए। 10 चांदी की ऊर्जा गेंदों ने हवा में एक सुंदर चांदी सफेद आर्क खींचा। ऊर्जा की इन चांदी की गेंदों में एक भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। दम घुट रहा था। लड़के, चलो देखते हैं कि तुम कैसे मरोगे। चांदी की भेड़ियों की आंखें एक क्रूर चमक से टिमटिमा रही थीं। सनसनाहट। जब चांदी की भेड़ियों की ऊर्जा की गेंदों ने उन पर बमबारी की तो रुद्रसेन चले गए। वह अचानक गोली मार दिया। उसकी गति बहुत तेज थी। एक पल में वह ऊर्जा की 10 गेंदों के घेरे से अलग हो गया। ऊर्जा की सभी 10 गेंदें जमीन पर फट गईं। हर जगह धूल उड़ रही थी, लेकिन रुद्रसेन सुरक्षित और स्वस्थ थे। रुद्रसेन कोहरे में चांदी के भेड़ियों की स्थिति नहीं देख सकते थे, लेकिन वह उनकी आभा को महसूस कर सकते थे। हालांकि चांदी के भेड़ियों की दृष्टि कोहरे से बाधित नहीं थी, लेकिन रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। उन्होंने एक के बाद एक ऊर्जा की गेंदें उगल दी, लेकिन एक भी रुद्रसेन को नहीं मार सका। रुद्रसेन ने उन सभी को आसानी से चकमा दे दिया। जल्द ही रुद्रसेन चांदी के भेड़ियों के पास पहुंचे। रुद्रसेन के हाथ बिजली के गोलों से भरे हुए थे। रुद्रसेन ने स्काई टैरेंट लाइटनिंग मैनुअल का इस्तेमाल किया। बूम बूम बूम, रुद्रसेन ने स्काई टैरेंट लाइटनिंग मैनुअल के साथ बनाई गई ऊर्जा की गेंदों को बाहर निकाला। ऊर्जा की 10 गेंदें फट गईं। पीछे हटना। चांदी के सभी भेड़िए डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा की गेंदों में विस्फोट हो गया और भयानक ऊर्जा में एक विनाशकारी शक्ति थी जिसने 10 चांदी के भेड़ियों को डुबो दिया। दुखद चीखें सुनाई दी। बूम बूम बूम, एक एक करके चांदी के भेड़ियों के शरीर में विस्फोट हो गया। वे फट गए थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हफ हफ, रुद्रसेन जोर से हाँफने लगे। लड़ाई बेहद तीव्र थी और उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसे थकावट की गहरी भावना महसूस हुई। हेवनली वुल्फ मर्सनरी ग्रुप के विशेषज्ञों की मौत के साथ घना कोहरा छटने लगा। क्या वह बच्चा आखिरकार मरने वाला है? वीरभद्र दाहिया विशाल भेड़िए पर बैठ गया और रुद्रसेन को ठंड से देखा। जब हेवनली वुल्फ सीक्रेट तकनीक का उपयोग किया जाता था तो कोहरा दिखाई देता था और रुद्रसेन की दृष्टि को अवरुद्ध कर देता था। स्वाभाविक रूप से ये वीरभद्र दाहिया की दृष्टि को भी अवरुद्ध कर देगा। इस समय कोहरा धीरे धीरे छट गया, लेकिन वीरभद्र दाहिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी आंखें उसके सॉकेट से बाहर निकल आईं। रुद्रसेन कुछ ही दूरी पर खड़ा नहीं था और जोर से हाँफने लगा। जमीन पर टूटे हुए अंगों के ढेर थे, अत्यधिक। स्वर्गीय वुल्फ भाड़े के समूह के सभी विशेषज्ञ मर चुके थे। वे स्वर्गीय वुल्फ भाड़े के समूह की सबसे विशिष्ट शक्ति थी। वे वीरभद्र दाहिया का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता थे। हालांकि उन सभी को रुद्रसेन ने मार डाला था। छोटे, तुम मौत को दावत दे रहे हो, डुआन म्यू तियानलांग गुस्से से चिल्लाया। इसके बाद वे हवा में कूद गया और खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। वीरभद्र दाहिया के शरीर ने एक भयानक हत्या का इरादा उत्सर्जित किया। ये एक हत्या का इरादा था जिसे दबाया नहीं जा सकता था और इसे छिपाया नहीं जा सकता था। डुआन म्यू तियानलांग की इच्छा थी कि वह रुद्रसेन को 10,000 टुकड़ों में काट सके और उसे 10,000 टुकड़ों में काट दे। बुम, वीरभद्र दाहिया ने अपनी मुट्ठी घुमाई और एक शक्तिशाली मुक्का रुद्रसेन की ओर उड़ गया। रुद्रसेन भी तेजी से आगे बढ़े और वीरभद्र दाहिया की ओर मुक्का मारा। 3 भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट्स सक्रिय हो गई। रुद्रसेन की ताकत चरम सीमा तक बढ़ गई थी। एक जोरदार धमाके की आवाज आई जब रुद्रसेन और वीरभद्र दाहिया जोरदार टकराए। फिर रुद्रसेन एक टूटी हुई डोरी की तरह उड़ गए। रुद्रसेन 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ से टकराए। 1000 मीटर ऊंचा पहाड़ इतनी भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वह ढह गया और रुद्रसेन को दफन कर दिया। अगले ही पल खंडहर फट गए। रुद्रसेन खंडहर से कूदकर जमीन पर उतर गए। उन्होंने वीरभद्र दाहिया को गंभीर भाव से देखा। वीरभद्र दाहिया का हमला अभी बहुत भयानक था। ये व्यक्ति मार्शल जनरल क्षेत्र की 5वीं लेवल पर होना चाहिए। मार्शल जनरल क्षेत्र की 5वीं स्वर्गीय परत, जिसमें 625 ड्रैगन्स की ताकत है। रुद्रसेन के पास अब 5 ड्रैकोनिक हाथियों की ताकत थी, जो 50 ड्रैकोनिक हाथियों की ताकत के बराबर थी। उनकी ट्रिपल लेयर्ड मार्शल सोल के प्रचलन के साथ उनकी ताकत को 150 ड्रैगन पावर तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 150 ड्रैगन पावर के साथ भी वीरभद्र दाहिया के 625 ड्रैगन पावर की तुलना में अभी भी 4 गुना का अंतर था। इतने बड़े अंतर के साथ वीरभद्र दाहिया के पास पहले से ही रुद्रसेन को मारने की क्षमता थी। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी भौहों के बीच गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में आप इतनी शक्तिशाली साधना करेंगे। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है। हालांकि आज आप मौत से बच नहीं पाएंगे। आपकी अद्भुत प्रतिभा के लिए क्या अफसोस की बात है। वीरभद्र दाहिया की भयानक आवाज सुनाई दी। वो फिर से दौड़ा और रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। क्योंग क्यूई की बहुमूल्य तकनीक, दहाड़। क्रूर जानवर क्योंग क्यूई प्रकट हुआ। इसकी दहाड़ ने आकाश को हिला दिया, जैसे ये वीरभद्र दाहिया की ओर झपटा। हम्फ।
क्रूर जानवर के हमले का सामना करते हुए वीरभद्र दहिया उपहास किए बिना नहीं रह सका। उनका शक्तिशाली मुक्का जोर से आगे बढ़ा। एक जोरदार धमाके के साथ क्योंग क्यूई को वीरभद्र दहिया के मुक्के से सीधे उड़ा दिया गया। वीरभद्र दहिया की खेती वास्तव में शक्तिशाली थी। रुद्रसेन की क्योंग क्यूई ट्रेजर तकनीक को तोड़ने के बाद वो तेजी से आगे बढ़े और रुद्रसेन पर एक और मुक्का मारा। ये पंच वास्तव में घने रक्त लाल प्रकाश से घिरा हुआ था। इस कदम को ब्लड डेमन फिस्ट कहा जाता है। रक्त लाल रोशनी अस्पष्ट रूप से रक्त लाल आकृति में संघनित हो गई। रक्त दानव अवतरित होता है। दानव दुनिया को नष्ट कर देता है। रक्त दानव राजा की आभा ने किसी के दिल को धड़का दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन दानव का सामना कर रहे हों। मैं तुम्हारे रक्त दानव को तोड़ दूंगा। रुद्रसेन दहाड़ने लगे। जब उनके हाथों ने मोहरें बनाईं, स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट का उपयोग रुद्रसेन द्वारा किया गया। करड़ करड़ बिजली की शक्ति आपस में जुड़ गई, जिससे एक भयानक शक्ति बन गई जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। रुद्रसेन ने कुछ ही समय के लिए स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट की खेती की थी। हालांकि वो अभी शुरुआती चरण तक ही पहुंचा था। स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट बहुत शक्तिशाली था। भले ही रुद्रसेन केवल शुरुआती चरण तक ही पहुंचे हों, स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। ये अभी भी एक अत्यंत भयानक आक्रमण शक्ति को उजागर कर सकता था। बिजली की शक्ति ने रक्त दानव के शरीर पर बमबारी की। खुंग 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 वीरभद्र दहिया की ब्लड डेमन फिस्ट से संघनित रक्त दानव धूमा करने लगा। बिजली की शक्ति से इसे जल्दी ही अलग कर दिया गया था। ये रुद्रसेन के स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट के हमले को बिल्कुल नहीं झेल सका। रक्त दानव एक दुष्ट प्राणी था और स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट की बिजली यांग की सबसे मजबूत शक्ति थी। ये दुष्ट प्राणियों को रोकने में विशिष्ट था। रुद्रसेन की स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट ने वीरभद्र दहिया की ब्लड डेमन फिस्ट को रोक दिया। घनी बिजली ने वीरभद्र दहिया के शरीर पर बमबारी की, जिससे वो उड़ गया। उसके शरीर के कई हिस्से बिजली की शक्ति से फट गए और तुरंत खून बहने लगा। ये काश्तकारों के बीच की लड़ाई थी। कौन जीता और कौन हारा, ये सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करता था। ये उन विभिन्न गुप्त तकनीकों पर भी निर्भर करता था जिन्हें दोनों पक्षों ने विकसित किया था। बेशक लड़ाई भी थी। ताकत का मतलब ये नहीं था कि कोई जीवन और मृत्यु की लड़ाई से बच सकता था। जरूरी नहीं था कि मजबूत लोग ही जीत सकते थे। बेशक अगर किसी की ताकत प्रतिद्वंदी की तुलना में 10 या 100 गुना अधिक थी, तो कोई भी स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंदी की गुप्त तकनीक की अनदेखी कर सकता था। हालांकि वीरभद्र दहिया बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत रुद्रसेन की तुलना में केवल 4 गुना अधिक थी। उनके लिए एक के साथ 10,000 तकनीकों को तोड़ने का स्तर प्राप्त करना असंभव था। वे रुद्रसेन के स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट से दमित थे, इसलिए उनका घायल होना बहुत सामान्य था। छोटे, तुमने वास्तव में इस नेता को घायल कर दिया। वीरभद्र दहिया गुस्से से दहाड़ने लगा। ये व्यक्ति भी एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था, लेकिन अब वो वास्तव में 17-18 वर्षीय युवक से घायल हो गया था। ये वीरभद्र दहिया के आत्मसम्मान के लिए एक बेहद गंभीर झटका था। वीरभद्र दहिया की निगाहें बेहद भयावह थीं। वो भयावह रूप से हंसा। वाह, तुमने इस नेता को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। ये नेता आपको अंतहीन भय में मरने देगा। हे, रुद्रसेन के हाव भाव ठंडे थे। वो इस तरह की जीवन और मृत्यु की लड़ाई से नहीं डरता था, क्योंकि रुद्रसेन जानता था कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई जितनी अधिक होगी, वो उतनी ही अधिक क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। उनकी तुलना उन खेती के संसाधनों से नहीं की जा सकती है जो शीर्ष प्राचीन पवित्र भूमि और प्राचीन शाही राजवंशों के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुए थे। यदि वो अपनी साधना को जल्दी से बढ़ाना चाहता था और उन लोगों को पकड़ना चाहता था, तो उसे अपनी क्षमता को प्रोत्साहित करने और अपनी साधना को जल्दी से बढ़ाने के लिए जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करना होगा। वीरभद्र दहिया ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, अज्ञानी निडर होते हैं। आज मैं आपको इस नेता की असली ताकत से अवगत कराऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वीरभद्र दहिया के डेंटियन से प्रकाश आकाश में उड़ गया। अंतहीन सुनहरी रोशनी बाहर निकल गई और सुनहरी रोशनी के भीतर एक अत्यंत भयानक अस्तित्व का पोषण किया जा रहा था। सुनहरी रोशनी से पोषित अस्पष्ट आकृति को देखकर रुद्रसेन की पलकें हिंसक रूप से भड़कने लगी। उसे एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हुई। वीरभद्र दहिया उससे निपटने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना चाहता था। वो मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से एक बेहद भयानक मार्शल स्पिरिट थी। दहाड़, एक धरती को चकनाचूर करने वाली दहाड़ सुनाई दी।
फिर अंतहीन सुनहरी रोशनी में एक विशाल प्राणी बाहर निकला। हिस! इस प्राणी को देखकर रुद्रसेन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। ये 3 मीटर लंबा और 5 मीटर लंबा विशालकाय सुनहरा भेड़िया था। इस विशालकाय सुनहरे भेड़िए के 3 क्रूर सिर थे। 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ। ये एक बीस्ट मार्शल सोल था, एक अत्यंत दुर्लभ जानवर मार्शल सोल। ये अफवाह थी कि आदि युग में एक दानव भेड़िया था जिसने दाओ की खेती की थी। जैसे जैसे साल बीते, वो दानव भेड़िया अंततः एक ऐसा अस्तित्व बन गया जो प्राचीन देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उन्होंने खुद को भेड़िया भगवान कहा और 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ कबीले को भेड़िया भगवान के वंशजों में से एक कहा जाता है। आदि युग, अराजक युग, प्राधीन युग और आदि युग में अभी भी 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ कबीले सक्रिय थे और 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ कबीला बेहद शक्तिशाली था। लेकिन आदि युग के अंत में महान दिव्य दानव युद्ध में 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ कबीले का विनाश हो गया था। पहाड़ों और समुद्र के क्लासिक ने भी 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ कबीले के विनाश को दर्ज किया है। हालांकि 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ कबीले इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गए थे, फिर भी कुछ किसान 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ मार्शल सोल को अपनी मार्शल सोल जगाने पर जगा सकते थे। 3 सिर वाली गोल्डन वुल्फ मार्शल सोल बीस्ट मार्शल सोल के बीच एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व थी। ये रुद्रसेन का पहली बार था जब उन्होंने 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ मार्शल सोल को देखा था। वीरभद्र दहिया के उमड़ते आत्मविश्वास को देखकर स्पष्ट था कि 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ मार्शल सोल एक बेहद भयानक मार्शल सोल होनी चाहिए। दहाड़! 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ मार्शल सोल ने धीमी दहाड़ लगाई और कदम दर कदम रुद्रसेन की ओर चल दिया। इस समय रुद्रसेन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ की मार्शल सोल बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए, अन्यथा रुद्रसेन को ऐसा एहसास नहीं होता। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ ने कदम दर कदम रुद्रसेन के पास कदम मिलाया। इसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, लेकिन इसने जो भी कदम उठाया उससे रुद्रसेन और अधिक चिंतित महसूस कर रहे थे। झपट्टे पड़ना! अचानक 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ मार्शल सोल तेजी से बढ़ी और सुनहरी बिजली के बोल्ट की तरह रुद्रसेन की ओर झपट पड़ी। इतनी तेज! रुद्रसेन चौंक गए। वो जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ बहुत तेज था। वो एक पल में रुद्रसेन के सामने दौड़ा और उसके नुकीले पंजे रुद्रसेन पर टूट पड़े। रुद्रसेन ने 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ के आक्रमण को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ के पंजे से दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए चले गए। उसके शरीर ने सीधे एक बड़े पेड़ को तोड़ दिया जिसे केवल 1 दर्जन लोग ही लपेट सकते थे। रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया था। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ का आक्रमण बहुत शक्तिशाली था। अपने प्रचंड भौतिक शरीर के साथ भी उसे ऐसा लगा जैसे वो इसका सामना नहीं कर सकता। सफल आक्रमण के बाद 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ नहीं रुका। वो तेजी से रुद्रसेन पर टूट पड़ा। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ ने अपना खून से सना मुंह खोला और रुद्रसेन को काटा। रुद्रसेन ने अपने दांत पीसे और स्काई टायरेंट थंडर तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने गड़गड़ाहट की शक्ति को संघनित करने के लिए स्काई टायरेंट थंडर तकनीक का उपयोग किया। बिजली की एक गेंद बन गई और रुद्रसेन ने उसे 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ पर फेंक दिया। बूम! बिजली की गेंद शून्य में फट गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ को डुबो देगी। झपट्टे पड़ना! हालांकि 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ अपने स्थान से गायब हो गया और बिजली के हमले की गेंद को चकमा दे दिया। ये किस तरह की गति है? रुद्रसेन के हाव भाव बेहद गंभीर हो गए। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ की ताकत उसकी कल्पना से कहीं परे थी। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लगभग जैसे कि ये एक शर्तिया प्रतिक्रिया थी। रुद्रसेन जल्दी से बाईं ओर चले गए। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी, फिर भी वो 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ के हमले को चकमा नहीं दे सके। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ के नुकीले पंजों ने रुद्रसेन के कंधे को खरोंच लिया और तुरंत खून बहने लगा। झपट्टा मारना! रुद्रसेन जल्दी से पीछे हट गए। 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ खून की गंध आने पर पागल हो गया और उसने जल्दी से रुद्रसेन का पीछा किया। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ की गति चौंकाने वाली थी और इसकी ताकत भयानक थी। उसके पंजे उड़ने वाली तलवारों से भी तेज थे। वीरभद्रा दहिया की मार्शल सोल वाकई डरावनी थी। बच्चे, चलो देखते हैं कि तुम कैसे मरेंगे। वीरभद्रा दहिया भयावह रूप से हंसे, जैसे कि वो पहले से ही रुद्रसेन को 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ द्वारा मारते हुए देख सकता था। दहाड़! 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ ने एक धीमी गुर्राहट छोड़ी और जल्दी से रुद्रसेन को पकड़ लिया। उसके नुकीले पंजे रुद्रसेन की गर्दन पर थे। जब 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ ने हमला किया था तो उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया था। अगर वो सावधान नहीं था तो उसे 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ द्वारा मौके पर ही मार दिया जा सकता था। अब 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ फिर से उसके लिए आ रहा था। अच्छा समय! रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे।
उन्होंने अपनी 3 भस्म करने वाली मार्शल सोल्स को सक्रिय किया और रुद्रसेन ने स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया। अंतरिक्ष सुपरपोजिशन की 3 परतें। 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ तुरंत स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया था। हालांकि 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ वास्तव में शक्तिशाली था। भले ही यह स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया था, फिर भी ये चलने में सक्षम था। हालांकि 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ की गति अभी भी सीमित थी और ये पहले जितनी तेज नहीं थी। इससे रुद्रसेन को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रुद्रसेन की हथेली बिजली की शक्ति से जुड़ी हुई थी। रुद्रसेन ने बिजली की 2 और गेंदों को संघनित किया और उन्हें 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ पर गोली मार दी। इस बार 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया था और वो चकमा देने में असमर्थ था। बैंग बैंग लगातार 2 धमाके हुए। बिजली की 2 गेंदें तुरंत फट गईं। 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ के शरीर का आधा हिस्सा फटने वाला था। इस हमले के साथ ही रुद्रसेन ने लगभग वीरभद्रा दहिया की मार्शल सोल को नष्ट कर दिया था। मर जाओ, रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया। वो 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ को एक मुक्के से मारना चाहता था। हालांकि भारी रूप से घायल 3 सिर वाले गोल्डन वुल्फ ने रुद्रसेन के साथ लड़ाई जारी नहीं रखी। इसके बजाय ये जल्दी से पीछे हट गया और भाग गया। वीरभद्रा दहिया को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन से उनकी मार्शल आत्मा को भी चोट लगेगी। वीरभद्रा दहिया ठंडे स्वर में चिल्लाया, आयार आत्मा संलयन। सू 3 सिर वाला गोल्डन वुल्फ सुनहरी रोशनी में बदल गया और वीरभद्रा दहिया के शरीर में घुस गया। क क क चा। वीरभद्रा दहिया के शरीर में अचानक भारी बदलाव आया। उसका शरीर विस्तार होने लगा और सुनहरे बाल बढ़ने लगे। ये है डाश। इस दृश्य को देखते ही रुद्रसेन अवाक रह गए। वीरभद्रा दहिया के शरीर और उसके बढ़ते हुए शरीर से लगातार निकलते हुए सुनहरे बालों को देखकर रुद्रसेन को अचानक एक शब्द याद आया, जानवर परिवर्तन। बीस्ट मार्शल सोल रखने वाले काश्तकारों ने ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो जानवर में बदलने के लिए बीस्ट मार्शल सोल की शक्ति को उधार ले सकते थे। ये मार्शल सोल और ब्लड लाइन का फ्यूजन था। इस परिवर्तन को पूरा करने के बाद कोई भी जानवर में बदलने में सक्षम हो जाएगा। दहाड़। एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। वीरभद्रा दहिया सुनहरे बालों से ढके एक वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसका शरीर भेड़िए की तरह था, लेकिन इंसान की तरह भी था। उसके अंग बहुत लंबे थे और उसके पंजे बेहद नुकीले थे। उसका सिर बहुत लंबा हो गया था, भेड़िए के समान था। वीरभद्रा दहिया ने वास्तव में अपना बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया था। वीरभद्रा दहिया ने उपहास करते हुए कहा, बच्चे, हालांकि मैं 3 सिर वाले जानवर परिवर्तन के चरम पर नहीं पहुंचा हूं, भले ही ये सिर्फ 1 सिर वाला जानवर परिवर्तन हो, आपको मारना उतना ही आसान होगा जितना कि मेरा हाथ फ्लिप करना। जानवर परिवर्तन के बाद वीरभद्रा दहिया ने एक गहरी दहाड़ निकाली। वीरभद्रा दहिया ने अपने पंजे फैलाए और सीधे 3000 मीटर ऊंचे एक पहाड़ को पकड़ा। एक तेज गर्जना के साथ उसने 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ को खींच लिया और बेरहमी से रुद्रसेन पर फेंक दिया। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, साथ ही हवा के फटने की आवाज भी आई। अगर यह हमला उनके शरीर पर पड़ा तो पता नहीं किस तरह का भयानक नुकसान होगा। सन। रुद्रसेन जल्दी से चकमा खा गए और इस हमले से बचने की कोशिश करते हुए धुंधले हो गए। हालांकि वीरभद्रा दहिया का जोरदार हमला हुआ। रुद्रसेन अभी भी इस हमले की चपेट में थे। उसके शरीर को तोप के गोले की तरह उड़ाते हुए एक चट्टान की दीवार से टकराया। उसने अपने खून और क्यू मंथन को महसूस किया, लगभग 1 मुठ खून थूक दिया। वीरभद्रा दहिया का हमला बहुत शक्तिशाली था। भले ही उसका शरीर तांबे की खाल और लोहे की हड्डियों की तरह कठोर हो, वीरभद्रा दहिया के हमले से ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियां चकनाचूर होने वाली हैं। वीरभद्रा दहिया ने 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ को पकड़कर फिर से तोड़ दिया। रुद्रसेन तेजी से बाईं तरफ चले गए और वीरभद्रा दहिया का हमला रुद्रसेन के पीछे पहाड़ से टकरा गया। दोनों पहाड़ टकराकर 2 हिस्सों में टूट गए। रुद्रसेन टूटी हुई चट्टानों की चपेट में आ गए और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। यदि उनका शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो रुद्रसेन के शरीर को टूटी हुई चट्टानों से छेद दिया जाता। सनसनाहट। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। पशु परिवर्तन के बाद ये वीरभद्रा दहिया था। तेज, ये बहुत तेज था। एक पल में वो रुद्रसेन के पास पहुंचे। रुद्रसेन को वीरभद्रा दहिया की पीली हरी आंखें भी दिखाई दे रही थीं। वे एक भेड़िए की आंखों की तरह थे, जो एक भयावह रोशनी से टिमटिमा रहे थे, जो किसी की आत्मा को कांप सकता था। अच्छा नहीं। रुद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। वो जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वीरभद्रा दहिया की गति बहुत तेज थी। उनके नुकीले पंजे बेरहमी से रुद्रसेन की ओर घुस गए। पू। वीरभद्रा दहिया के नुकीले पंजे रुद्रसेन के दाहिने सीने में घुस गए। वीरभद्रा दहिया के पंजों से खून टपक रहा था।
वीरभद्रा दहिया के दूसरे पंजे ने रुद्रसेन की गर्दन पकड़ ली। उसके क्रूर भेड़िए के सिर में रुद्रसेन की ओर देखा और घबराहट से कहा, बच्चा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप आज मर जाएंगे। वीरभद्रा दहिया कह रहे थे कि रुद्रसेन की आज मृत्यु जरूर होगी। हालांकि इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, वीरभद्रा दहिया ने अचानक एक दयनीय चीख निकाली। आह! वो दर्द से चिल्लाया और उसने अपने दाहिने पंजे से अपने सिर पर थप्पड़ मारा। वीरभद्रा दहिया को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। बैंग! रुद्रसेन ने अपनी चाल चली। स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बिजली के गोले को संघनित किया और वीरभद्रा दहिया की छाती पर बेरहमी से बमबारी की। जैसे ही दुआन मूसीरियस बहक रहा था, रुद्रसेन ने सीधे दुआन मूसीरियस की आत्मा उत्पत्ति पर हमला करने के लिए सोल सर्वट का इस्तेमाल किया। वीरभद्रा दहिया की सोल ओरिजिन को रुद्रसेन की सोल सर्वट ने आधा कर दिया। हालांकि वीरभद्रा दहिया की आत्मा नहीं छितरी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। रुद्रसेन ने मौके का फायदा उठाया और वीरभद्रा दहिया पर हमला करने के लिए स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट का इस्तेमाल किया। बिजली का गोला फट गया और वीरभद्रा दहिया की छाती फट गई, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी उजागर हो गई थीं। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। हालांकि वीरभद्रा दहिया को दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपना सिर पकड़ना जारी रखा और एक दयनीय चीख निकाली। सामान्य परिस्थितियों में जब सोल ओरिजिन घायल हो गया था तो दर्द शारीरिक चोटों के लिए अतुलनीय था। वीरभद्रा दहिया ने लड़ने की क्षमता खो दी थी। रुद्रसेन इस मौके का फायदा उठाने के लिए वीरभद्रा दहिया की ओर दौड़ पड़े और उन्हें मार डाला। इस समय एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। वीरभद्रा दहिया का स्काई वुल्फ माउंट रुद्रसेन की ओर झपटा। उसने अपना खून से लथपथ मुंह खोला और रुद्रसेन को काट लिया। जा, तुम मौत को डेट कर रहे हो। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उन्होंने अपनी भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा को सक्रिय किया और विशाल भेड़िए को कैद करने के लिए एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र को संघनित किया। फिर रुद्रसेन ने दोनों हाथों से विशाल भेड़िए के अग्रपादों को पकड़ लिया और एक तेज गर्जना के साथ रुद्रसेन ने विशाल भेड़िए के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। हर जगह खून के छींटे पड़े थे। रुद्रसेन ने विशाल भेड़िए के शरीर को एक तरफ फेंक दिया और वीरभद्रा दहिया की छाती पर जोर से मुक्का मारा। दड़ाक! रुद्रसेन के मुक्के से वीरभद्रा दहिया की छाती पूरी तरह से धंस गई। उसका दिल फट गया। वीरभद्रा दहिया ने कई बार फड़फड़ाया और उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। फिर उसने जीवन के सभी लक्षण खो दिए। रुद्रसेन अब और नहीं टिक सके। वो आसमान की पीठ करके जमीन पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके दाहिने छाती में फटने वाला दर्द रुद्रसेन को भौहें चढ़ा गया। अगर वीरभद्रा दहिया का हमला थोड़ा सा सटीक होता तो वो उनके फेफड़े को छेद देता। उस समय वो निश्चित रूप से मर चुका होता। सौभाग्य से वो अपेक्षाकृत भाग्यशाली था। रुद्रसेन ने एक उपचारात्मक अमृत निकाला और उसका सेवन किया। उसके पीले चेहरे का रंग थोड़ा सा हो गया। वीरभद्रा दहिया के साथ लड़ाई अत्यंत खतरनाक थी, लेकिन सौभाग्य से वो अंत में बच गया। रुद्रसेन जमीन पर लेट गया और हिंसक रूप से हाँफने लगा। वो धीरे धीरे अपने शरीर को ठीक कर रहा था। ताली बजाओ, ताली बजाओ। इसी समय जंगल से अचानक ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। गहरे हरे रंग का वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर चला आया। वो बूढ़ा आदमी पतला था और उसकी आंखें भूत की आग की तरह हल्की हरी रोशनी से टिमटिमा रही थीं। उसके शरीर से एक उदास और भयानक आभा उत्सर्जित हो रही थी। शैतान दाव विशेषज्ञ। रुद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। वो केवल 17 या 18 वर्ष का है, फिर भी वो अकेले ही इतने मजबूत कास्टर्स को मारने में कामयाब रहा। वो एक अत्यंत मजबूत कास्टर को मारने में कामयाब रहा जो एक जानवर में बदल सकता था। मैं भी हैरान रह गया। हरे रंग के लबादे में बूढ़े आदमी ने कहा, जैसे वो रुद्रसेन की प्रशंसा कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज उल्लू के रोने की तरह थी। ये कर्कश और तेज थी। जब रुद्रसेन ने यह सुना तो उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रुद्रसेन जमीन से रेंगते हुए बोले और कहा, यह सब एक तमाशा है। मुझे सीनियर की आंखों को अपमानित करने के लिए वास्तव में खेद है। मैं सीनियर को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। जूनियर अपनी छुट्टी ले लेगा। हरे रंग के कपड़ों वाले वृद्ध व्यक्ति ने रुद्रसेन को एक अवर्णनीय एहसास दिया। ये वही भावना थी जो रुद्रसेन को जब ओयांग जेन त्यान का सामना कर रहे थे तब थी। ओयांग जेन त्यान एक यिन यांग कृषक था। उस स्तर पर वो उड़ सकता था, समुद्र में गोता लगा सकता था और पत्थर को सोने में बदल सकता था। ऐसी कुछ भी चीज नहीं थी जो वो नहीं कर सकता था। उसके सामने ये हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग भी शायद ऐसी ही अस्तित्व था। मैं आपको बताना भूल गया, मेरा एक नाम मात्र का शिष्य है।
हालांकि उन्हें आधिकारिक शिष्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन वो 3 साल से मेरे साथ खेती कर रहे हैं। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अचानक कहा। रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने कहा, क्या मैं सीनियर के शिष्य का नाम जान सकता हूं? हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भयानक रूप से कहा, स्काईराज प्रताप। जब रुद्रसेन ने हरे कपड़ों के पूर्वज को सुना तो उन्होंने एक लंबा चेहरा खींच लिया। बिना सोचे समझे उन्होंने अपने सुनहरे पंखों को खोला और बिजली के सुनहरे गोले में बदल गए, दूर भाग गए। स्काईराज प्रताप को उसके द्वारा मार दिया गया था और ये यिन यांग कृषक क्षेत्रीय वास्तव में स्काईराज प्रताप का स्वामी था। रुद्रसेन ने स्वाभाविक रूप से रुकने की हिम्मत नहीं की। जी। रुद्रसेन को भागते देख हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भयावह हंस दिया। उसने हवा की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, कैद करो। एक पल में रुद्रसेन को पता चला कि उनका शरीर किसी चीज से बंधा हुआ प्रतीत होता है। वो अब और उड़ नहीं सकता था और उसके सुनहरे पंख अपने आप नष्ट हो गए। वो आसमान से गिर गया और जंगल में भारी रूप से उतरा। मैं के लिए कर रहा हूं? रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाहे वो कितना भी संघर्ष कर ले, वो मुक्त नहीं हो सकता। ये ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रतिबंधित कर रही हो। क्या ये यिन यांग दायरे के विशेषज्ञ की ताकत है? रुद्रसेन फूट फूट कर मुस्कुराए। हरे वस्त्र पहने बूढ़ी के तरीके बहुत अजीब थे। रुद्रसेन बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। ये व्यक्ति आकाश राज प्रताप का गुरु था। यदि रुद्रसेन इस व्यक्ति के हाथों में पड़ जाते तो सबसे अधिक संभावना है कि वो मर जाता। फड़फड़ाना। हरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी ऊपर चला गया और रुद्रसेन की ओर ठंड से देखा। आपके पास वास्तव में बहुत सारी तरकीबें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश राज प्रताप आपके हाथों मर गए। मैं जानना चाहता हूं कि आपको मेरे ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? रुद्रसेन ने उदास होकर कहा। मनोज मोहन ने मुझे बताया। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने उदास होकर कहा। मनोज मोहन? कानून प्रवर्तन हॉल के महान बुजुर्ग? रुद्रसेन ने आश्चर्य से कहा। क्या आपको नहीं लगता कि यह अविश्वसनीय है? मनोज मोहन वज्रदेश में एक राक्षसी शक्ति द्वारा लगाया गया एक जासूस था। उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, इसलिए कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अपने होंठ भींच लिए। उसे लग रहा था कि रुद्रसेन आज जरूर मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। ऐसा लगता है कि वज्रदेश पर ऑर्क साम्राज्य का हमला भी आप राक्षसी लोगों के कारण हुआ था। रुद्रसेन ने गुस्से में कहा। राक्षसी शक्ति सर्वव्यापी है। ये इतना मजबूत है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पूर्वी प्रांत और ईश्वरीय प्रांत देर सवेर राक्षसी शक्ति के होंगे। चूंकि मैं आपके हाथों में हूं, इसलिए मैं अपने भाग्य को स्वीकार करूंगा। अब ये करो। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। हरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भयावह हंसे और कहा, क्या तुम्हें मारना अफसोस की बात नहीं है? मुझे अभी भी आपके शरीर को मेरे लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने की आवश्यकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रसेन को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। जनसंख्या। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग रुद्रसेन को ज्वालामुखी की गहराई में ले आए। यहां का मैग्मा उबल रहा था और तापमान चिलचिलाती गर्मी थी। तुम मुझे यहां क्यों लाए? रुद्रसेन ने उदास भाव से हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने उपहास किया। उसके दोनों हाथों ने मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और एक के बाद एक सील को उबलते मैग्मा में भेज दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा पिच ब्लैक कढ़ाई मैग्मा से बाहर निकला और मैग्मा की दुनिया के ऊपर तैरने लगा। विशाल कढ़ाई पर शैतानों, बुरी आत्माओं, क्रूर व्यंजनों और अन्य भयानक अस्तित्वों के चित्र थे, जो एक भयानक और भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। विशाल त्रिपाई से बड़ी मात्रा में राक्षसी क्यों निकल रही थी? चीख। उसी समय राक्षसी त्रिपाई से कान छेड़ देने वाली चीखें निकलती रहीं। आवाज बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों भूत चिल्ला रहे हों। रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पूछा कि ये क्या है। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने चिल्लाया, मैं यहां पृथ्वी की आग उधार ले रहा हूं, एक शक्तिशाली राक्षसी हथियार को परिष्कृत करने के लिए। एक राक्षसी हथियार? रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। लेजेंड्स के अनुसार राक्षसी किसानों द्वारा परिष्कृत हथियार धार्मिक किसानों द्वारा परिष्कृत हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। कई राक्षसी हथियारों में अत्यंत विचित्र क्षमताएं होती थीं।
हालांकि एक राक्षसी हथियार को परिष्कृत करना बहुत जटिल और कठिन था, क्योंकि राक्षसी हथियार नेचर के नियमों के खिलाफ थे। इसलिए राक्षसी हथियार को परिष्कृत करते समय प्रतिक्रिया का सामना करना आसान था। एक राक्षसी हथियार जितना शक्तिशाली होता था, प्रतिक्रिया का सामना करना उतना ही आसान था। यह सही है। मैं वर्तमान में सोल डिवोरिंग बैनर को परिष्कृत कर रहा हूं। सोल डिवोरिंग बैनर को परिष्कृत करने के लिए मैंने पिछले 800 वर्षों में बहुत प्रयास किए हैं। मैं शक्तिशाली रक्तभान वाले युवा काश्तकारों की तलाश कर रहा हूं, लेकिन कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मैंने उन्हें धीरे धीरे बढ़ाया है, और जब समय आएगा तो मैं उन्हें सोल डिवोरिंग बैनर के लिए रक्त बलिदान के रूप में उपयोग करूंगा। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भयावह हंसी के साथ कहा। रुद्रसेन का चेहरा उदास था जब उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आकाश राज प्रताप को भी आपने सोल डिवोरिंग बैनर के लिए रक्त बलिदान के रूप में पाला था। वे आपके शिष्य नहीं हैं। जी हाँ, हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग बुरी तरह से हंसे, और नाम मात्र का शिष्य भी शिष्य होता है। यदि किसी गुरु को अपने शिष्य की सहायता की आवश्यकता है तो शिष्य के लिए सहायता करना सामान्य है। रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाईं। ये हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग किस तरह के तर्क के बारे में बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि किसी के जीवन को आपके राक्षसी हथियार के लिए रक्त बलिदान के रूप में उपयोग किया जाए। ये कैसे मदद करता है? हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी। मैंने पहले ही 9,900 आत्माओं को इकट्ठा कर लिया है। आकाश राज प्रताप मूल रूप से अंतिम थे। वे रक्त बलिदान के मानक तक पहुंचने वाले थे, लेकिन वे आपके हाथों मर गए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख सकता हूं कि आपका वंश आकाश राज प्रताप की तुलना में 100 गुना ज्यादा मजबूत है। आपको रक्त बलिदान के रूप में उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने रुद्रसेन को पकड़ लिया और मैग्मा की दुनिया में राक्षसी कढ़ाई की ओर उड़ गए। खोलो। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अचानक कढ़ाई पर थप्पड़ मारा और ढक्कन खुल गया। अंतहीन राक्षसी क्यूई उसमें से बाहर निकला और एक तेज कान छिदवाने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 भूत चिल्ला रहे हों। अंतहीन भूत या क्यूई ने हवा भर दी। 10,000 भूत राक्षसी कढ़ाई से बाहर निकलना चाहते थे। बूढ़े कछुए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं, रुद्रसेन ने शाप दिया। तुम्हें मेरे हाथों में भूत बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उपहास किया और रुद्रसेन को राक्षसी कढ़ाई में फेंक दिया। बूम! अगले ही पल कढ़ाई का ढक्कन बंद हो गया। रुद्रसेन की दृष्टि अंधकारमय हो गई। परिवेश बेहद उदास था और उसे लगा जैसे वो एक अंतहीन शुद्धिकरण में गिर गया हो। अर्थकोर फायर, बाहर आओ! हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग चिल्लाया और दोनों हाथों से एक सील बना ली। मंथन मैग्मा दुनिया की गहराई से लौ का एक गोला बाहर निकला और राक्षसी कढ़ाई को घेर लिया, जो भयंकर रूप से जल रहा था। शोधन। उसे कुछ शक्तिशाली लपटों की भी आवश्यकता थी। कुछ रिफाइनर कीमियागरों की तरह एक प्रकार की लौ को परिष्कृत करने का जोखिम उठाएंगे, लेकिन अधिकांश रिफाइनर स्वयं लौ को परिष्कृत नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रिफाइनर कीमियागरों से अलग थे। कीमियागरों को आग की लपटें रखनी थीं, अन्यथा वो कीमियागर नहीं बन पाते। दूसरी ओर रिफाइनर बाहरी दुनिया से आग की लपटें उधार ले सकते हैं। सभी प्रकार की लपटों को उधार लिया जा सकता है, जैसे कि मैग्मा दुनिया की गहराई में पृथ्वी कोर आग। राक्षसी कढ़ाई के अंदर रुद्रसेन को लगा कि तापमान बढ़ने लगा है। वह गर्म और गर्म होता जा रहा था और उसे लगा जैसे उसका शरीर पिघलने वाला है। ये पोता मुझे परिष्कृत करना चाहता है। रुद्रसेन का चेहरा बेहद उदास था जब उसने राक्षसी कढ़ाई की ओर मुक्का मारा। बैंग! हालांकि राक्षसी कढ़ाई पर आध्यात्मिक शिलालेखों ने रुद्रसेन को उड़ने के लिए भेज दिया। राक्षसी कढ़ाई बहुत मजबूत थी और इसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता था। राक्षसी कढ़ाई के अंदर तापमान तेजी से बढ़ गया। रुद्रसेन को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जलकर राख हो जाएगा। राक्षसी कढ़ाई उग्र लाल हो गई और तापमान चौंकाने वाले रूप से अधिक था। रुद्रसेन अंततः देख सकते थे कि राक्षसी कढ़ाई के अंदर क्या था। राक्षसी कढ़ाई के ऊपर एक पिच ब्लैक राक्षसी बैनर तैर रहा था। ये राक्षसी क्यूई से घिरा हुआ था और एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। ये आत्मा को भक्षण करने वाला बैनर होना चाहिए, जिसका उल्लेख हरे वस्त्र वाले बुजुर्ग ने किया था। ची! अचानक सोल डिवोरिंग बैनर से एक तेज कान छिदवाने वाली चीख आई। फिर बुरी आत्माओं का घना समूह सोल डिवोरिंग बैनर से बाहर निकला। वे अत्यंत क्रूर थे और सभी रुद्रसेन की ओर झपट पड़े। मैं तुम्हारा मांस खाना चाहता हूं और तुम्हारा खून पीना चाहता हूं। राक्षसी कढ़ाई से बुरी आत्माओं की चीख सुनकर हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग डरावनी होकर हंसे।
खाओ खाओ, उसका मांस थोड़ा थोड़ा करके खाओ और उसका खून धीरे धीरे पियो। इस प्रकार की अमानवीय यातना के तहत वो अनंत आक्रोश विकसित करेगा। ये आक्रोश उसकी आदिम आत्मा के साथ विलीन हो जाएगा। जब वो मर जाएगा तो उसकी आदिम आत्मा गायब नहीं होगी, इसके बजाय वो आपकी जैसी ही बुरी आत्मा बन जाएगी। ये सोचकर कि सोल डिवोरिंग बैनर पूरा होने वाला है, हरे वस्त्र वाले बुजुर्ग उत्साह से कांप उठे। राक्षसी कढ़ाई के अंदर 10,000 भूत उसकी ओर दौड़ रहे थे। भयानक क्यूई ने रुद्रसेन को हर तरफ ठंड का एहसास कराया। क्या मैं वास्तव में इन भूतों द्वारा निगल लिया जाऊंगा? रुद्रसेन की आंखें उदास थीं। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह मरना नहीं चाहता था। सही, स्वर्गीय अग्नि। अचानक रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। उसने उस स्वर्गीय अग्नि के बारे में सोचा जिसे उसने परिष्कृत किया था। स्वर्गीय अग्नि, ये दुनिया की सबसे यांग अग्नि थी। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली अग्नि थी। ये सभी दुष्ट भूतों को रोक सकता था। केवल भूतों की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? स्वर्गीय अग्नि, बाहर आओ, रुद्रसेन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने तुरंत पर्पल अर्थकोर फायर को बाहर निकाला। पर्पल अर्थकोर फायर ने तुरंत रुद्रसेन को घेर लिया। जब भूतों ने रुद्रसेन को काटने की कोशिश की तो उन्होंने स्वर्गीय अग्नि को छुआ। कड़कड़ाहट, 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 कड़कड़ाहट। भूतों के शरीर तुरंत जलने लगे। चींक, कई बुरी आत्माओं ने तीखी चीखें निकाली। कुछ ही देर में स्वर्गीय अग्नि से जलने वाली ये बुरी आत्माएं शून्य में जल गईं। हा हा। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने राक्षसी कढ़ाई से भूतों की चीख सुनी और उत्साह से हंसा। हरा वस्त्र पहना बूढ़ा चिल्लाया, कितना शक्तिशाली छोटा बबुआ! ऐसा लगता है कि उसने उन बुरी आत्माओं को घायल कर दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बुरी आत्माएं अनंत आक्रोश से बनती हैं। जितना आप उन्हें घायल करेंगे, उनकी नाराजगी उतनी ही अधिक होगी। एक बार जब सोल डिवोरिंग बैनर परिष्कृत हो जाएगा तो ये और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। राक्षसी कढ़ाई के अंदर अनगिनत भूत रुद्रसेन से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनमें अभी भी चेतना थी। जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन की लपटें कितनी भयानक हैं, तो उन्होंने रुद्रसेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी डरे हुए थे कि वे बच नहीं पाएंगे। स्वर्गीय अग्नि वास्तव में शक्तिशाली है। ये भूत अनंत आक्रोश से बनते हैं। वे बहुत मजबूत और लगभग अविनाशी हैं, परंतु जब मेरी स्वर्गीय अग्नि उन्हें छूती है तो वे तुरंत राख बन जाते हैं। रुद्रसेन उत्साहित था। अपने शरीर को स्वर्गीय अग्नि से लपेटने के बाद रुद्रसेन ने महसूस किया कि राक्षसी कढ़ाई का तापमान अब उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। राक्षसी कढ़ाई का तापमान अर्थकोर फायर के कारण था। अर्थकोर फायर 3 अग्नियों में से एक थी, आकाश, पृथ्वी और दानव। स्वर्गीय अग्नि के सामने अर्थकोर फायर कुछ भी नहीं था। स्वर्गीय अग्नि के द्वारा रुद्रसेन के शरीर की रक्षा करने के साथ वह स्वाभाविक रूप से राक्षसी कढ़ाई के तापमान से प्रभावित नहीं होगा। उस बूढ़े शैतान को सोचना चाहिए कि मुझे भूतों द्वारा खा लिया जा रहा है। नहीं, मुझे चिल्लाना होगा और उसे धोखा देना होगा। रुद्रसेन सोच में डूब गया। आउच, ये दर्दनाक है। मेरी उंगली मत काटो। बूढ़े शैतान, मैं तुम्हें भयानक मौत देने का शाप देता हूं। जब बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रसेन की भयानक चीखें और शाप सुने तो उन्हें गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत वो और भी अधिक उत्साहित था। आप चीखने का नाटक करते हुए रुद्रसेन ने राक्षसी कढ़ाई में भूतों को देखा। बूढ़े शैतान ने इन बुरी आत्माओं को उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। उनमें से प्रत्येक एक आदिम आत्मा है। अगर मैं इन बुरी आत्माओं को खा जाऊं तो मेरी आत्मा कितनी मजबूत हो जाएगी, रुद्रसेन ने सोचा। इस बारे में सोचकर रुद्रसेन उत्साहित दिखे। बूम! उसने तुरंत अपनी भक्षण आत्मा को छोड़ दिया और भूतों को निगलना शुरू कर दिया। दर्जनों भूत रुद्रसेन की भक्षण आत्मा से घिरे हुए थे। रुद्रसेन की भक्षण आत्मा उन्हें परिष्कृत करने वाली थी। चीखना! हिंसक रूप से संघर्ष करते हुए रैट्स ने तीखी और भयभीत चीखें निकाली। लेकिन वे भक्षण करने वाली आत्मा से मुक्त नहीं हो सकते। आप एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बढ़िया है। जितना अधिक आप एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे, भूत उतने ही अधिक नाराज होंगे। फिर राक्षसी कढ़ाई और भी अधिक शक्तिशाली होगी। राक्षसी कढ़ाई की भक्षण आत्मा अधिक से अधिक उत्तेजित हो रही थी। बूम! दर्जनों भूत विस्फोट हो गए और शुद्ध आत्मा शक्ति में बदल गए, जिसे रुद्रसेन ने खा लिया था। बुरी आत्माओं की शुद्ध आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनकी अपनी आत्मा शक्ति बढ़ने लगी थी। अब रुद्रसेन की आत्मा शक्ति यिन यांग दायरे के साधक के स्तर तक पहुंच गई थी। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि ये यिन यांग दायरे के कृषक की आत्मा शक्ति के समान स्तर के बारे में था। यिन यांग दायरे का 10वां स्तर, स्वर्ग का हर स्तर, आत्मा शक्ति का हर स्तर अलग अलग था। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जाएगी, उसकी आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगी। दर्जनों भूतों को निगलने के बाद रुद्रसेन को लगा कि उनकी आत्मा शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है।
हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। रुद्रसेन हंस पड़े। उसने केवल दर्जनों भूतों को खाया था, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति बढ़ गई थी। राक्षसी कढ़ाई में 9000 से अधिक भूत थे। यदि वो उन सभी को खा जाए तो उसकी आत्मा शक्ति कितनी मजबूत होगी। ये सोचकर रुद्रसेन उत्तेजित हो गए। रुद्रसेन की हंसी सुनकर राक्षसी कढ़ाई की भक्षण आत्मा ने भी हंसी। एकदम बढ़िया, ये बच्चा भूतों द्वारा प्रताड़ित होने से पागल हो रहा है। उसे तब तक प्रताड़ित और काटते रहें जब तक कि वो पूरी तरह से पागल ना हो जाए। इस बीच रुद्रसेन राक्षसी कढ़ाई में भूतों को खा रहा था। अनगिनत भूतों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन राक्षसी कढ़ाई का स्थान सीमित था। वे बिल्कुल भी नहीं बच सके। रुद्रसेन की आत्मा शक्ति तेजी से बढ़ी। वो यिन यांग दायरे के पहले स्तर से यिन यांग दायरे के दूसरे स्तर तक और फिर यिन यांग दायरे के तीसरे स्तर तक गया। भूत राक्षसी कढ़ाई में छिपने और इस आपदा से बचने की कोशिश करते हुए राक्षसी कढ़ाई की ओर दौड़े। परिष्कृत करो। रुद्रसेन ने राक्षसी कढ़ाई को ढकने के लिए अपनी भक्षण मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया। भूतों के लिए राक्षसी कढ़ाई में छिपना व्यर्थ था। वे बिल्कुल भी नहीं बच सके। भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट के निगलने के तहत सभी भूतों को परिष्कृत किया गया। हमें बख्श दो। कुछ मजबूत भूतों के पास पूर्ण आध्यात्मिक इंद्रियां थीं और उन्होंने रुद्रसेन से दया की भीख मांगी। अगर मैं तुम्हें भूतों को बाहर निकालूं तो क्या तुम दुनिया में आपदा नहीं लाओगे? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? रुद्रसेन ने उपहास किया और भूतों को थप्पड़ मारा। भूतों में विस्फोट हो गया और रुद्रसेन ने सभी को खा लिया। रुद्रसेन की आत्मा शक्ति फिर से बढ़ गई। अंत में सभी भूतों को रुद्रसेन ने खा लिया। रुद्रसेन की आत्मा शक्ति यिन यांग दायरे के पहले स्तर से यिन यांग दायरे के 5वें स्तर तक चली गई। राक्षसी कढ़ाई से आत्मा शक्ति की शक्तिशाली लहरें निकली। हाँ हाँ, क्या ये सफल होने वाला है? कोई आवाज नहीं है। इतनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति। राक्षसी कढ़ाई आखिरकार पूरी होने जा रही है। 800 साल। मैंने 10,000 भूतों को परिष्कृत करने के लिए 800 सालों का उपयोग किया। अंत में राक्षसी कढ़ाई पूरी होने जा रही है। हरे वस्त्र धारण बुजुर्ग ने राक्षसी कढ़ाई को थप्पड़ मारा और कढ़ाई का ढक्कन आकाश में उड़ गया। राक्षसी कढ़ाई, बाहर आओ। राक्षसी कढ़ाई के ढक्कन ने अंदर देखा। झपट्टा मारना। एक आकृति बिजली की तरह तेजी से उड़ गई। आत्माओं की तलवार। गुफा में एक गंभीर आवाज गूंजी। आह! राक्षसी कढ़ाई पीड़ा में चिंधाई, जैसे उसका शरीर बाहर उड़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।